क्या है स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंस, ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। That was the beauty of our ancient wisdom कि हर एक उसको कभी नहीं कहा कि भी पूजा करना रूटीन है। कभी सुना आपने पूजा का रूटीन है? पूजा का रिचुअल है, बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। कौन सा ऐसा रिचुअल है जो तुरंत हमारी एंग्जाइटी को, हमारे डिप्रेशन, स्ट्रेस को काम कर सकता है? एक स्पेशल पूजा रूम हुआ करता था, अब कहाँ गया पूजा रूम? एक छोटा सा उसमें बन गया। मैं भी छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी सुबह का दिया जलाना है और एक शाम का दिया तुम्हें जलाना है। इसके पीछे का क्या साइंस है? अगर हमने ट्यूबलाइट ऑन कर दी और एक दिए का लाइट है, आप थोड़ा सा सोचो क्या फर्क होगा? बोथ आर गिविंग ब्राइटनेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू दो? सो अभी आपने बिंदी लगाई है, क्यों लगाई है? सबसे पहले कुछ हफ्ते मेडिटेशन बहुत ही टफ ही रहता है। बॉडी, ब्रेन और माइंड बहुत लेजी यूनिट्स है, उनको कुछ भी नया करना पसंद ही नहीं है। सूर्य अर्घ बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को जल चढ़ाना हम पहले के उसमें करते थे, अब सूर्य को क्या जल की कमी हो गई है? विजुअलाइजेशन जो अच्छा करता है ना एथलीट, वही जीतता है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन अलाउज देम टू विन, नॉट कि अपनी ताकत। और बहुत सारे क्रिकेटर्स का भी आया था ना कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था ऐसी चीजें जो उनकी उस टाइम पे दिखाई दी थी। 1.5 लाख लोग तो सुबह उठने ही नहीं वाले हैं। मुझे भी नहीं पता मैं कल सुबह उठूंगी कि नहीं। इसके पीछे की साइंस क्या है? मेरे एकदम दिमाग में, मैंने कहा ये तो एटलीस्ट मैं पूछ लूं क्योंकि तो बहुत प्यारा रिचुअल है। वी डोंट शेक हैंड्स बिकॉज शेकिंग हैंड्स मीन्स आप ट्रांसफर करते हो आपके माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स जो कि इन्फेक्शन भी कर सकते हैं और एनर्जी को भी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड देन मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने वैसे भी जब पहले डिस्कस किया था तो आपने कहा था बहुत अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और मैं समझती हूँ ऐसा ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंस, ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं? क्योंकि मैं ना कुछ टाइम पहले मैं एक पूजा में थी, तो वहाँ पे एक आंटी थी, वो दिया जला रही थी। तो उन्होंने एक बच्चे को बोला कि चलो भगवान के आगे दिया जलाओ। तो उसने कहा कि मैं दिया जला रहा हूँ, ठीक है मम्मा, पर मुझे क्या विश मांगनी है? तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे मन में है, स्कूल में तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आए तो तुम ये मांगो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ और मांगूंगा। तो उन्होंने बोला जो आपका मन है आप वो मांगो। तो बच्चा कर रहा है, दिया जला रहा है और वो ऐसे राउंड करते करते वो मन्नत मांग रहा है। तो मेरे तब दिमाग में आया कि बच्चों के दिमाग में हम लोग भरते हैं कि क्या मांगना चाहिए और क्या भगवान फिर उनकी विश पूरी करते हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे सवाल मेरे मन में याद है कि जब कोई यूथ या जब कोई बच्चा भगवान को पूज रहा है या मान रहा है, उसका माइंडसेट क्या होता है? पेरेंट्स उन पे थोपते हैं कि तुम्हें पूजा करनी ही करनी चाहिए, और ये मेरे तब से मन में सवाल थे। और आज क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आप भी बहुत स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं प्लस साइंस पे बात करते हैं कि हर एक रिचुअल का अपना एक साइंस होता है, तो मैं चाहती थी कि इस टॉपिक पे हम लोग ज़रूर बात करें। हम लोगों को बचपन से ना रिचुअल्स को फॉलो करना सिखाया है। आप ऐसे करो, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, आपको यही ही वे है करने का। अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि क्यों करना है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से वो चीज़ें फॉलो करते आए हैं। आज का जो यूथ है, आज का यूथ के दिमाग में हमेशा ये सवाल होता है, मैं अगर ये करूँ तो क्यों करूँ? आज का यूथ जो है मेडिटेशन को बहुत फॉलो कर रहा है, लेकिन वो ब्लाइंडली फेथ नहीं कर रहा है कि अगर इन्होंने मुझे ऐसा कहा है मेडिटेशन में तो ऐसे ही करूँ। क्यों करूँ? इसके पीछे का क्या रीजंस है? तो मैं चाहती थी इस पॉडकास्ट के एंड तक हम लोग उन सभी रिचुअल्स पे बात करें जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कि एक तो वो लोग जो करते आ रहे कई सालों से लेकिन उन्हें पता नहीं इसके पीछे का साइंस क्या है, और एक वो लोग जो करने से कतरा रहे हैं लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आई थिंक वो फॉलो करना शुरू कर दे। तो आज हम लोग रिचुअल्स पे बात करेंगे प्लस उनके पीछे का क्या साइंस है, क्या माइंडसेट होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला मेरा आपसे सवाल है कि जो स्पिरिचुअल साइंस या फिर जो अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ जो होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है?
थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आंचल। सेम हियर तो मैम। स्पिरिचुअल साइंस बड़ा अच्छे से आपने दोनों को कंबाइन तो कर ही दिया। सो सी स्पिरिचुअल मीन स्पिरिट प्लस रिचुअल. हम्म। It is basically a ritual of your spirit. So it is not something which is a big hula or the people that they make a big thing about, right? It is हम्म। very very simple. बहुत ही आसान है spirit और उसका ritual. हम्म। अब ritual भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है. अगर मैं आपको पूछूं कि ritual मतलब क्या, आपका आंसर क्या होगा? जो चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत फॉलो कर टाइम रहे हैं वो से। तो हैबिट भी हो सकता है, हाँ रिच। रूटीन भी हो सकता है. हाँ। सो जब हमने लिमिटलेस ब्रेन लैब में कुछ कुछ पीक परफॉर्मर्स को स्टडी करने के लिए बुलाया था, तो हर बंदा रिचुअल रिचुअल ऐसी बात कर रहा था. तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा तो फिर हैबिट क्या है आपकी, तो फिर रूटीन क्या है और रिचुअल क्या है? तो इन तीनों में बहुत इंटरेस्टिंग तफावत है. ब्रशिंग द टीथ इज अ हैबिट, रूटीन और अ रिचुअल. रूटीन है। रोज करते हो हम्म। बट हैबिट भी है. हाँ बिल्कुल। और दूसरी हैबिट बताओ. शावर। ठीक है। रूटीन और अगेन. हाँ, कहीं कोई ऑफिस जा रहा है तो वो ऑफिस जाएगा, लंच कोई लेडी है वो लंच पैक करेगी, बना के भेजेगी, खाएगी। हैबिट है. ये हमारी हैबिट है। ठीक है. राइट। अब रिचुअल इज समथिंग विच यू डू इट विद फुल अटेंशन, फुल फोकस. रूटीन अपने आप होता है, ऑटो पायलट है. कितनी बार हम लोगों ने ब्रशिंग द टीथ के टाइम पे सोचा होगा, ओ अब ये वाला विजडम टूथ तो मेरा रह गया, राइट साइड वाला, ये वाला लेफ्ट कनाइन तो मेरा रह गया. होता ही नहीं है. नहीं। इट इज एन ऑटोमेटिक ऑटो पायलट प्रोसेस. लेकिन रिचुअल इज समथिंग विच यू डू इट विथ फुल अटेंशन, विथ फुल फोकस. एंड दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ अवर एंशियंट विजडम, कि हर एक उसको कभी नहीं कहा कि भाई पूजा करना रूटीन है. कभी सुना आपने पूजा का रूटीन है? पूजा का रिचुअल है. बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर. आपको करने के लिए नहीं करना. तो जब तक अब तक हम सारी चीजें कर रहे थे वो मैकेनिस्टिकली, रोबोटिकली, अरे जल चढ़ाना है चढ़ा दिया. राइट। But every single thing is influencing your body, your mind, your soul. Everything had its own purpose. ओके। So nothing was just for the sake of ऐसे ही करना. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुलसी का प्लांट होता है, ठीक है. सुबह सुबह में क्या करते थे? तुलसी के प्लांट के आसपास चक्कर घुमाते. क्यों चक्कर लगाते थे? बिकॉज तुलसी इज द ओनली प्लांट विच इज गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन. तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है. सुबह सुबह आपके ब्रेन को क्या चाहिए? तंदुरुस्ती, ताकत. यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट, यू नो, द एंटायर डे इज वेटिंग फॉर यू. तो आप तुलसी का वो कर लो, तुलसी को खा भी लो. प्रसाद के ऊपर हमेशा एक थोड़ा सा छोटा सा पत्ता होता था तुलसी का. सो दैट इज लाइक अ हर्ब विच इज प्रोटेक्टिंग यू, इम्यूनिटी दे रहा है. तो एंटी वायरल हो गया, एंटी बैक्टीरियल हो गया. तो सुबह सुबह एक 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 रिचुअल के पीछे आपका पूरा प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, माइंड, सोल. इतनी अस्पतालें थी क्या पहले? रियली नहीं थी. आज हमारा इतना सारा मेडिसिन एडवांस हो गया है, लेकिन हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई है. राइट। कैंसर्स के नंबर आप देखें, अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो Right. 70 इयर्स के बाद आना चाहिए. पिछले हफ्ते में मैंने 3 नए पेशेंट डायग्नोस किए और उसकी उम्र सुनो, 42 इयर्स, Oh my God. 45 इयर्स, हाँ। 52 इयर्स, विच वॉज नेवर हर्ड. तो ये सारी हमने तंदुरुस्ती का जो प्लानिंग था ना, डेली प्लान, जैसे हम नहीं इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में करते हैं, क्या करते हैं? SIP. राइट। ऐसे इसमें हाँ. भी एक SIDP होता है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट डेली प्लान ओके। ऑफ आवर रिचुअल्स, जो हमने खत्म कर दिया. नाउ वी वेक अप एनी टाइम दैट वी वांट. सूर्य तो बेचारा गया, फिर हमें जब सोना है हम सोते हैं. कोई भी ये सारी पूजा जहां पे भी होती है वहां से तो भाग जाते हैं. सारे यंगस्टर्स को आप देखो तो 360 दे आर नॉट सीन एनीवेयर, यू नो, बिकॉज उनको लगता है कि ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है. In fact, this is the most important investment of time to build your brain. हम उस पर बात करेंगे. वो कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं ना कि पेरेंट्स लोग इतने टाइम से करते आ रहे हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? Exactly. Because the parents are not doing as ritual. राइट. वो उनकी हैबिट है, वो रूटीन बना हुआ है ना. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें स्ट्रेस करना है, कि जब आप कुछ लेते हो, जब आप कुछ करते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फुली प्रेजेंट. You can do a thing for the sake of doing it. But when you are fully present, what does that mean? कि आपका attention, आपका focus, आप पूरे present हो, पूरे मौजूद हो. आजकल अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो स्ट्रेस डेफिनेटली प्रेजेंट है, कम्युनिकेशन इश्यूज प्रेजेंट है, रिलेशनशिप इश्यूज प्रेजेंट है, जॉब इश्यूज प्रेजेंट, ये सब कुछ प्रेजेंट है. लेकिन इन सारे रिचुअल्स की बात करें तो सब एब्सेंट है.
जो कि बहुत ज़रूरी था और जिसका ज़रूरी था होना वो गायब है। SIDP था राइट। वो हमारा, क्योंकि हम बिल्ड कर रहे थे कॉर्पस, क्या बिल्ड कर रहे थे, ब्रेन के ब्रेन सेल्स बिल्ड कर रहे थे, हम बॉडी को बिल्ड कर रहे थे, हम तंदुरुस्ती बिल्ड कर रहे थे। फिर जाहिर सी बात है, फिर मेडिकल साइंस को धीरे धीरे करके, अब मेडिकल साइंस क्या करता है, आग लग गई जी, अब बुझाने का काम करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई पर्सनली एज अ डॉक्टर बिलीव इन प्रिवेंटिव न्यूरोलॉजी। आई बिलीव कि भाई पहले बिगड़े ही क्यों, मुझे ब्रेन प्लम्बर बनना ही क्यों पड़े जब राइट। ब्रेन टूट जाता है तो मेरे पास क्यों आना है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसी चीज है जिससे आप इसको इग्नाइट कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। सो माय लैब, लिमिटलेस ब्रेन लैब, वर्क्स ऑन दिस फंडामेंटल, दैट एंशिएंट ट्रूथ्स एंड मॉडर्न प्रूफ्स। ओके। जैसे जब पहले की अगर हम लोग बात बात करें ना, हमारे जो एंशियंट ऋषिज होते थे, उनका फोकस वो एक्चुअल में रिचुअल करते थे। बिल्कुल। वो पूरा टोटली फोकस्ड होके करते थे। फिर ये कहाँ चीज़ें बिगड़ी कि मतलब आज तक हमारे तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ सिर्फ एक रूटीन, एक डेली हैबिट हम लोगों की बन गई है। तो कहाँ मिस्टेक हुई हमारी? देखो, मिस्टेक तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि वहां जाते 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 ना उसका साइंस चला गया। इसीलिए ये रिनाइसेंस का पीरियड है कि जहां पे हम उसको वापस से लेके उसका साइंस समझे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ, जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में भी वो हवन होते थे, होमा। सो वो इतना धुआं होता था, पंडित जी कहीं और होते थे, हमारा तो वो क्या होता था भाई, प्रसाद जल्दी मिल जाए, प्रसाद की ही वेट होती थी जब भी ऐसा कोई होमा होता था, राइट। एंड टुडे व्हेन आई स्टडीड होमा इन द लैब, हरिओम स्माइल्स के मोनिका सिंगल जी है, उनके साथ हमने ये पूरा कोलैबोरेटिव स्टडी किया था कि भाई होमा में प्री एंड पोस्ट ब्रेन स्कैन कैसे होते हैं, ब्रेन में क्या देखने को मिलता है। इनफैक्ट दे प्रमोट एवरीडे होमा, मतलब हवन से पहले और हवन करने हवन के के बाद। हाँ, ब्रेन स्कैन में क्या फर्क आया। अच्छा। तो एवरी डे जब हम होमा करते हैं, 5 मिनट का होता है उनका, स्माइल्स होमा इज अ वेरी वेरी स्मॉल होमा। ऐसा भी नहीं कि हाँ कोई इलाबोरेट चीजें चाहिए, इतना क्या लाना कोई है। पंडित है जो बैठा है बिल्कुल, मंत्र फूक रहे वो हैं? इट्स लिटरली लाइक अ पॉकेट हवन, पॉकेट होमा। आप पॉकेट्स में से निकाल लो, जैसे फोन निकालते हो ऐसा वाला है। अब अच्छा। देखो, छोटी सी चीज है, यू आर इग्नाइटिंग अ फायर, यू आर लुकिंग एट द फायर, you are speaking a mantra and you are putting the ahuti into the mantra। अब हमें लगता है यार इतने में क्या हो गया, इतने में तो सारे ब्रेन के वेव्स ऊपर से नीचे हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे, द मोमेंट आई एम लुकिंग एट द फायर, त्राटक हो गया। त्राटक इज फोकस, और फोकस जैसे ही होता है, बीटा और अल्फा जो ब्रेन के मेन 2 ब्रेन वेव्स है, बीटा इज फास्टर वेव जो आपको अटेंशन, फोकस वगैरह देता है, और वही बहुत ज्यादा हो गया तो एंजाइटी देता है, और अल्फा जो रिलैक्सेशन और कामनेस देता है। तो जैसे ही आई क्लोज माय आईज, स्लो अल्फा बनता है। तो जैसे ही मैंने त्राटक कर लिया, बीटा अल्फा अपने आप किक इन हो गए। फिर मैंने जैसे ही मंत्र चैंट किया, जैसे जैसे मंत्र का मॉड्यूलेशन होता है, बिकॉज मंत्र यू डोंट स्पीक इट फ्लैट, राइट। जो भी हाँ, मंत्र का मॉड्यूलेशन होता है। उच्चारण राइट, होता राइट। है, हाँ। दैट मॉड्यूलेशन इज नॉट रैंडम। जो ऋषि मुनियों ने उस मंत्र को खोजा था, तो उसमें कहीं ना कहीं एक राज के साथ खोजा था। अब जैसे हनुमान चालीसा जब आप बोलते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आप अपने ब्रेथ को नोटिस करो। कहीं पे आप कुंभक करोगे, कहीं पे यू विल होल्ड इन इनहेल, कहीं पे यू विल होल्ड इन एक्सेल। ऑटोमेटिक 4-4-4 बॉक्स ब्रीदिंग बनता है। सो हनुमान चालीसा पढ़ने से फियर, यू कैन विन ओवर फियर। अरे 4-4-4 बॉक्स ब्रीदिंग के हिसाब से आपके फियर की सर्किट काबू में आ जाती है। सो इट इज, एवरीथिंग हैज अ डीपर मीनिंग एंड साइंस टू इट। अब मंत्रा फॉर एग्जांपल, आपने ओम भूर्भुवस्व, मैं ओम, आई एम अ ह्यूज गायत्री फैन ऑफ मंत्र। गायत्री मंत्र। मुझे तो लगता है कि मेरे इष्ट देव भी गायत्री, एंड एवरीथिंग ऑल फॉर मी इज ऑल अबाउट गायत्री। सो अगर हमने ओम भूर्भुवस्व उसका डाल दिया, ठीक है। अब ओम भूर्भुवस्व हमने जब लैब में चेक किया तो वो बहुत बड़ा अल्फा पीक देता है। मैंने जैसे ही आंख बंद करी, अल्फा बना। लेकिन अगर बहुत टॉल अल्फा बना, इट इज वेरी गुड। मेरी रीडिंग की स्पीड अच्छी होगी, मेरा कॉग्निशन अच्छा होगा, मेरी समझ शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा अच्छा हो जाएगा। तभी सन गॉड ना, ऐसे गायत्री का वो माना जाता है, इट विल एनलाइटन योर इंटेलेक्ट। कहाँ से आया इंटेलेक्ट? अल्फा पीक बढ़ रहा है, उसकी वजह से आया। सो देन आई जस्ट पुट द मंत्रा। नाउ द मंत्रा इज देयर, द सीक्रेट फायर इज देयर, योर एलिमेंट इज देयर, एंड देन यू डू ध्याना, बिकॉज एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो फ्यूम्स को आप इनहेल करते हो। स्वाहा क्यों बोलते हो? क्योंकि आप अपने अपान वायु को पूरा पूरा यू गो फ्रॉम द बीनीथ एंड देन यू कैप्चर दोज कंपाउंड्स। सो वो जितने जितने भी धुआं आता है, वो मुझे पहले धुआं ही लगता था, इट इज एक्चुअली मेडिसिनल स्मोक। Every single element into that helps you heal। वो कामनेस करता है, ब्रेन को रिवायर करने में हेल्प करता है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी पे असर करता है, एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल, सो मेनी थिंग्स। इनफैक्ट जर्मन्स हैव स्टडीड द होमा मच मोर देन व्हाट वी आर डूइंग।
अभी हमने क्या एक उन्होंने पेपर लिखा है, अभी तक हम्म, पब्लिश नहीं हुआ है। मतलब इमेजिन करो कि सारे जितने भी पेपर्स मौजूद है वो सारे जर्मनी से है। उन्होंने रेडिएशन का इफेक्ट भी देखा है कि घर में आपने होमा कर लिया तो आप, इट्स एन एंटी रेडिएशन। आप कोई भी रेडिएशन मीटर से चेक कर लो, हम्म, जैसे ही होम हो जाएगा कुछ रेडियस में उनका रेडिएशन का वो कम आ जाएगा। सो अब हम ओ, इतने 5G 4G ये हम्म, जी हम्म, ओ जी पता नहीं कौन से LG MG राइट, हाँ, हाँ, सब हाँ, में जीते हैं। हाँ, सो विद ऑल द रेज अराउंड, राइट? सो एक होमा बिकम्स लाइक एन एंटी रेडिएशन, एक हार्मोनाइजर का काम करता है। ओके, होमा itself has impact on the वास्तु ऑफ द हाउस, कि हाँ, आपने एक बार वो कर लिया तो आपका वास्तु ठीक रहता है। अब ये सब जर्मन के उसमें पेपर में पब्लिश है, देयर इज अ बुक व्हिच इज ऑन होमा थेरेपी। सो हम इन सबको बड़ा लाइट लेते हैं क्योंकि हमें, वी गॉट इट एज अ ट्रेडिशन। कोई हम्म, भी चीज जो आपको आसानी से मिल जाती है हम्म, उसमें आपको वो नहीं रहता, राइट? नाउ दे राइट, डिड नॉट हैव इट एज अ ट्रेडिशन, दे हाँ, हैड टू वर्क एंड स्टडी टू गेट इट। राइट, एंड नाउ वी आर जस्ट रिसर्चिंग दैट, जो ऑलरेडी सर्च था सर्च था, इसीलिए उसको हाँ, रिसर्च कहते हैं। हाँ, यू आर राइट। और फिर रिसर्चिंग। लोग है ना ज्यादा उन्हीं लोगों की ज्यादा मानते हैं, जैसे फॉरेनर्स ने अगर कुछ भी आगे रिसर्च किया है, हाँ ये कह रहे तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी, नहीं, क्योंकि वो ढंग जबकि से करते हैं ना, अच्छे से हाँ, करते हैं। राइट, राइट। वो तो है, वो तो मानना पड़ेगा। ये अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने मंत्रास की बात की, गायत्री मंत्र की बात की है, ठीक है, अगर गायत्री मंत्र को और डिकोड करने की कोशिश हम्म, करें, इसका सही प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, जैसे हमारे मंत्र में सबसे ऊपर है ओम, हम्म, ठीक है, जिसकी चैंटिंग, लेकिन ओम बोलने का भी तरीके सबके अलग अलग है। हम्म। तो क्या जब हम लोग चैंटिंग भी साउंड, मतलब सबके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो उनकी वेव्स या हमारे उसकी वेव्स का हमारे माइंड या बॉडी पे भी अलग अलग फर्क पड़ता है, या सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी उसका अच्छा इंपैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा? इंपॉर्टेंट इज सही प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज जब आप प्रोनाउंस करते हो हम्म, मॉड्यूलेशन से आप ही की वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। दूसरों का बाद में होता है, लेकिन योर ओन वेगस नर्व, वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी, जो हम्म, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करती है। आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो फाइट फ्लाइट मोड में होते हो, जिसको हम सिंपैथेटिक कहते हैं। हम्म, और जब आप आराम से रेस्ट डाइजेस्ट है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। सो लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक हो गया तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और पैरासिम्पैथेटिक जस्ट थोड़ा सा चाहिए सो दैट यू कैन कूल ऑफ, रिकवरी। आप कोई भी अच्छे एथलीट को पूछोगे ना, वो ऐसा नहीं कहेगा कि जी मेरी जो जीत हुई है ना वो ट्रेनिंग के हिसाब से हुई है। दे विल हम्म, पुट देयर बेस्ट इन द ट्रेनिंग, बट रिकवरी प्रोटोकॉल क्या था? हम्म, रिकवरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू नो। हम्म, सो इसमें आपने कैसे, हाउ आर यू मॉड्यूलेटिंग, वो कैसे हो रहा है, वेगस नर्व को कैसे हिट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑफ ओके, कोर्स द साउंड इज प्रोड्यूसिंग अ फ्रीक्वेंसी हम्म, which is, I mean, I think everything in life is all about frequency, right? तो इसका जैसे गायत्री मंत्र का मैंने बोला, बहुत सारे लोग करते हैं, सुबह उठते ही गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बताइए कि कैसी हमारी मॉड्यूलेशन इसमें होनी चाहिए, एग्जैक्ट क्या बोलना So चाहिए? I'm not a chanting expert, so हम्म, I'm not going to take that thing on it, but ओके, चैंटिंग जो एक्सपर्ट होता है ना हम्म, उससे सीखना चाहिए, वैदिक जो प्रॉपर, हम्म, बिकॉज द इंटोनेशंस एंड प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट इन द वैदिक फॉर्मेट, तो वो जरूरी है। हम्म, लेकिन अब इस पे द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कमिंग इज, अगेन इट कैन नॉट बी मैकेनिस्टिक। अगर मैं मान लीजिए मैं तो बोलती हूँ 2 ही भ्रामरी करो पूरे दिन में, हम्म, एक ही गायत्री मंत्र करो। इमेजिन यू डोंट इवन नीड 50 गायत्री मंत्रस टू गेट द इफेक्ट ऑन द ब्रेन। हम जब गायत्री मंत्र पे भी टेस्ट करते हैं ना, अगर आपने सारा कुछ फोकस कर लिया, रिचुअल, हम्म, you sat, and then at that point in time nothing else matters, it is the only time with you and your gayatri mantra, even one is enough to take you to the next level, even one mantra। मतलब हम्म, फ्रीक्वेंसी में इतना पावर होता है, उसकी शिफ्ट होती है, बहुत मैसिव होती है, टेक्टोनिक शिफ्ट होती है। हम्म, वही ना कि फोकस जब आप करके करते हो ना, तो उसका जो चैंटिंग हो गई या उसके पास की जो उस मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी हो गई, तब आप अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, एंड आई थिंक फिर तभी उसी फ्रीक्वेंसी पे फिर आप रेडिएट करते हो, राइट? Correct. Yes, राइट, absolutely. So aura also changes when you chant Om. Then you take a हाँ, aura meter. आप aura अपना check करो, aura बढ़ जाता है when you are not chanting, or you are just chanting, let's say anything which is S S S S versus Om Om Om. There'll be a huge difference in the aura. एसएसएस मतलब वर्सेस कोई ओ, भी ओके, एक ओके, अल्फाबेट पकड़ लो, हम्म, A B B B, कोई भी एक वो कर लो, versus you are chanting something, will be a huge difference in the energy field that you will see. वो हम्म, छोड़ो, इवन सिंपल अपने Orla फोन पे ही कर लो। जो आईफोन आता है उसमें Orla करके एक ऐप है। औरला,
AURLA और ला, बस उसी में प्री एंड पोस्ट देखो, there'll be a big difference. Now this is what we need to show to our children, that look, this is how your mind became calm, because the energy body क्या दिखाएगा, calmness of mind है कि नहीं है, कैसे आपका दिमाग, how are you mentally, वही दिखाता है, उसमें color codes होते हैं, तो immediately you will see that change. ओके, कौन सा ऐसा रिचुअल है जो तुरंत हमारी एंग्जाइटी को, हमारे डिप्रेशन, स्ट्रेस को काम कर सकता है? 4-4-4 बॉक्स ब्रीदिंग वाला हनुमान चालीसा, वेरी क्विक एंड इफेक्टिव, एक्सट्रीमली इफेक्टिव. ओके, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कैसे करना है. नहीं, वो अपना जो हनुमान चालीसा जैसे ही नॉर्मल चैंट करते हैं ऐसे ही नॉर्मल चैंट करना है, बट अगेन विथ फुल फोकस, देन इट विल जनरेट समथिंग कॉल्ड द बॉक्स ब्रीदिंग. ऑटोमेटिकली बॉक्स ब्रीदिंग, 4 in, 4 होल्ड, 4 exhale, 4 inhale, अपने आप ही वो पूरा प्रॉपर बॉक्स ब्रीदिंग बना देगा एज यू आर चैंटिंग. So that will release the anxiety. That will जैसे मैंने कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहे लोक उजागर. अब इसमें क्या फ्रीक्वेंसी कैसे मॉड्यूलेट कैसे हो रही है? फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही है, आप जैसे ब्रीथ कर रहे हो ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का वो चेंज हो रहा है. सो यू ऑटोमेटिकली होल्डिंग इन फॉर 4 seconds, यू ऑटोमेटिकली इनहेलिंग 4 seconds, आप ऑटोमेटिक है वो. और वो 4-4-4 जो ब्रेथ का पैटर्न है उसके हिसाब से माइंड काम हो रहा है, एंग्जाइटी कम हो रही है. So in the good old days, everything had some or other meaning. आप पूजा करने, every family had a पूजा रूम. एक स्पेशल पूजा रूम हुआ करता था. अब कहाँ गया पूजा रूम? एक छोटा सा उसमें बन गया. Why there was a puja room? What was the need of having an entire room dedicated to the entire spiritual this of it? अच्छा, इसका भी फर्क पड़ता है पूरा? क्यों हुआ करता था ना? हाँ, पहले हुआ करता था, बट अभी क्यों हुआ करता था? What was the reason why it was there? ओके. बिकॉज दैट वॉज कंटिन्यूसली, वहां पे जो भी एनर्जी फील्ड बनता था वो जनरली एक सेंटर में होता था. तो वो एनर्जी फील्ड पूरे रेजोनेंस घर में बनाता था, एक बायो फील्ड बनाता था, एक प्रोटेक्शन का एक कवर बनाता था. अब हमने क्या किया, हमने तो जी छोटे से उसमें बना दिया. धीरे धीरे ड्राइंग रूम्स बड़े हो गए, लेकिन पूजा रूम चला गया उसमें से. और उस टाइम पे सब लोग बैठते थे. इट यूज्ड टू बी बिग इनफ सो दैट लॉर्ड इज देयर इन द सेंटर एंड एवरीबडी कैन सिट, एवरीबडी कैन सिंग. एवरीबडी जो आरती करते थे, अब आप लेफ्ट हाथ से घंटी बजा रहे हो, यहाँ से आप ये कर रहे हो, तो आप सोचो, आप करके देखो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक एक्टिवेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन. लेफ्ट और राइट ना, ऑटोमेटिक लेफ्ट एंड राइट स्टिमुलेशन विच वॉज हैपनिंग. ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ता था. अब आप क्यों कोकोनट ही चढ़ाते हो? क्यों कोई और फल नहीं मिला था क्या? Why do you have to only offer coconut? क्या रीजन है इसके पीछे? The thought process was कि salt water से आया हुआ कोकोनट का प्लांट जो है वो स्वीट वाटर में कन्वर्ट कर देता है. So life will bring in salty situations. Life will bring in bad situations, but you should have the power to convert into sweetness. Right. And every day it was a reminder for that. एंड कोकोनट इज अ प्लांट वेयर एवरी लिटिल थिंग, उसका आप ऊपर भी यूज कर सकते हो, अंदर भी यूज कर सकते हो, बाहर भी यूज कर सकते हो, पत्ता भी यूज कर सकते हो. सो मल्टी पर्पज, यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर दैट यू मेक योर लाइफ मल्टी पर्पज एंड डायमेंशनल. ओके, जैसे हम लोग दिया जलाते हैं, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत प्यारा रिचुअल है. जब मैं भी छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी सुबह का दिया जलाना है और एक शाम का दिया तुम्हें जलाना है. देसी घी का है, कई लोग सरसों के तेल का जलाते हैं. इसके पीछे का क्या साइंस है और ये क्यों ज़रूरी है? क्यों मुझे मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, बहुत सारे लोगों की मम्मियाँ बोलती होंगी कि शाम को दिया हमेशा जलाना चाहिए, लाइट्स हमेशा ऑन रखनी चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए. इसके पीछे का क्या? अच्छा, एक काम करते हैं कि लाइट में भी तो लाइट आता है ना, मतलब अगर हमने ट्यूबलाइट ऑन कर दी और एक दिए का लाइट है, आप थोड़ा सा सोचो क्या फर्क होगा. बोथ आर गिविंग ब्राइटनेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू दो? One is an artificial light. Okay. Your retina and the way your brain's connection with the eyes is not meant for these new age lights. आजकल हमारे ब्लू लाइट हम कितना करते रहते हैं, मोबाइल्स की लाइट आती है, ये है वो है, वो हमारे ब्रेन को थकाता है. लेकिन ये जो दिया आप वो करते हो, when you look at it your brain gets refreshed. वो उसको एनर्जी देता है क्योंकि बीटा और अल्फा आने लग गया. यहाँ पे थकान वाले वेव्स आने लगेंगे, यहाँ पे एनर्जेटिक वेव्स आने लगेंगे. बोथ आर इल्यूमिनेटिंग, बोथ आर रिमूविंग द डार्कनेस, बट बोथ आर गिविंग अ वेरी डिफरेंट एनर्जी टू योर ब्रेन, वेरी डिफरेंट. देन दूसरा लैम्प है, उससे ही आप बहुत सारे लैम्प जला सकते हो. द लाइट इनसाइड यू, इट इज अ प्रतीक. It is a symbol that you also have to become that light through which many lights can be lit.
एक ट्यूबलाइट से क्या 50 ट्यूबलाइट जल सकती है? सो कई सारी चीजें थी वो सबलिमिनल थी. आई टेल यू व्हाट अ सबलिमिनल मीन्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ड्रोव हियर, the moment there is a big board which is there and that board is showing a burger, 100% चांस दैट आप दूसरी बार यहाँ पे क्या है स्विगी ना, या आप स्विगी खोलोगे ना तो आप बर्गर ही पिकअप करोगे. सो एनीथिंग दैट यू सी इन योर सबकॉन्शियस, ये बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं. अब इतनी गाड़ियां आती जाती रहती है तो क्या कोई पढ़ने बैठता है होर्डिंग को? बट दैट इमेज इट सेल्फ डिस्टिल्स इन टू आवर सबकॉन्शियस. तो जो हमारे आस पास होता है उन इमेजेस का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर वो ऑटोमेटिक है. वी डोंट इवन रियलाइज the subconscious pattern that we are creating by seeing it. तो हमने दिया देख के ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली ये कर लिया कि ओ दिस लाइट कैन इल्यूमिनेट मेनी अदर लाइट्स, यू नो. सो एक ऑटोमेटिक प्रतीक बन जाता है. प्लस घी के जब आप जलाते हो तो ऑब्वियसली देयर इज सम स्टेटस, आई एम नॉट श्योर इफ दैट साइंस इज एंटायरली ट्रू, बट कुछ ऑक्सीजनेशन का ज्यादा वो होता है. दैट्स व्हाट दे से. आई हैवंट कम अक्रॉस अ रियल पेपर. अगर किसी को और को भी मिले तो प्लीज ड्रॉप इट, बिकॉज दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. देसी घी होना चाहिए, A2 काव होनी चाहिए, प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए, because then the fumes that come out also they are therapeutic for you. So बहुत सारे ऐसे you know it's अब संधि काल है. आपने जैसा कहा इवनिंग में करना चाहिए. क्यों इवनिंग में? why do you have to do this? बिकॉज जब जैसे जैसे पुराने जमाने में ये लाइटें नहीं हुआ करती थी, द मोमेंट द सन वुड सेट ऑटोमेटिकली योर ब्रेन वुड स्टार्ट टू प्रोड्यूस मेलेटोनिन. सो आप धीरे 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 थीटा विच इज लाइक अ स्लो वेव, एंड जब सो जाते हो तो डेल्टा, तो आप उसमें चले जाओगे. सो you don't want your brain to be now sluggish, slow. So that's why you again light a lamp and again come back to beta and alpha. So that was the reason कि आप शाम के टाइम पे दिया जलाते थे. So now that good old thing, it's good to continue right now as a subliminal message what is coming in despite all the lights that we have. So अभी आपने बिंदी लगाई है. क्यों लगाई है? मैंने नहीं लगाई. हाँ, वैसे तिलक के पीछे का भी है. क्या बहुत है? यहाँ की एनर्जी आई थिंक बहुत प्योर मानते हैं, और यहाँ पे एक आपकी सोल को एक रिस्पेक्ट दी जाती है. तो मैंने तो ऐसा सुना है कि आपकी सोल की रिस्पेक्ट के लिए आपको यहाँ पे बिंदी लगाई जाती वो हम है. होमवर्क पे रखते हैं ऑडियंस के लिए. सबको कमेंट में डालें. हाँ, मुझे बताइएगा कि बिंदी या फिर हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं, इसके हैं? पीछे का क्या साइंस? सी इट्स एन इंडियन ट्रेडिशन, राइट? बहुत अच्छी सी सुंदर सी एक ट्रेडिशन है. तो क्यों है, लेट थोड़ा सा उनको भी काम करवाते हैं. बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो बताइए वैसे क्या साइंस होता है. सो बेसिकली यहाँ पे बिहाइंड ब्रेन के अंदर में पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और ये हमारे मास्टर ऑर्गन्स है. पीनियल एंड पिट्यूटरी डिसाइड्स मोस्ट ऑफ द हार्मोनल जो भी चीजें होती है हमारे बॉडी में, उनके वो मेजर कंट्रोलर है. कंट्रोल रूम बोलो, कमांड रूम बोलो, वहां से होता है. सो एनर्जी फॉर्म में बाहर फिर यहाँ पे आज्ञा चक्र भी बोलो, जो चक्रा के फॉर्म में जो एनर्जी बॉडी से हम बोलते हैं, तो वो वहां पे प्रोटेक्शन देता है कि आपको पूरा आपका सील्ड रहेगा, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी, एक्टिवेट भी करेगी. कोई सर्टन कलर्स हो, कोई सर्टन तरीके से हो, तो वो एक्टिवेट भी करता है. और अगर वो एक्टिवेट करेगा तो एनर्जेटिक फील होंगे, आपको सारे हार्मोन्स का बैलेंस मिलेगा. सो काफी सारे रीजंस है. इनफैक्ट किस टाइप का होना चाहिए, उसके अंदर का केमिकल कैसा है, मतलब प्योर जो चंदन हम करते हैं उसमें एक अलग वो आता है, कुमकुम करते हैं उसमें एक अलग होता है. तो हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं साइंस तो छुपा ही था. मतलब आज ऋषि मुनियों की अगर हम बात करें तो ऋषि मुनि कोई स्कूल में नहीं गए थे. उन्होंने कहाँ से अपना नॉलेज गेन किया था? कैसे किया था? तो आज हम IQ और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, किसका IQ 150, ये IQ वो IQ. आइंस्टाइन मरा तो सब उसके पीछे, अरे आइंस्टाइन का तो सबसे बेस्ट IQ होना चाहिए था. इंट्यूटिव क्वेश्चन से करते थे वो. IQ से, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से नहीं करते थे ऋषि मुनि, इंट्यूटिव क्वेश्चन. सो वो अपने साथ टाइम बिताते थे, अपने अंदर टाइम बिताते थे, मेडिटेशन करते थे. इसीलिए जो भी समझते हैं मेडिटेशन बेकार की चीज है या मेडिटेशन में टाइम वेस्ट है, वो बिल्कुल गलत है. बिकॉज उस टाइम पे जब आप एक सर्टन ब्रेन के स्टेट में पहुंच जाते हो, वहां पे आपको एक एक्सेस मिलता है टोटल माइंड का. यू गेट एक्सेस सब लोगों के टोटल माइंड. अब कोई टोटल माइंड में फिजिक्स है, किसी के माइंड में मेडिसिन है, किसी के माइंड में कोई और चीज है, तो वो सारा डाउनलोड हो जाता है. तो आजकल अनफॉर्चुनेटली हम खाली पढ़ के अपलोड में ही मानते हैं, डाउनलोड में नहीं मानते हैं. सो वो हमारी ट्रेडिशन हुआ करती थी ऋषि मुनीस की.
राइट। ये मेडिटेशन जो आज हम लोग इतनी बात करते हैं कि आज का जो यूथ है वो भी मेडिटेशन करना चाहता है, लेकिन मैंने कई बार ऐसा सुना है या जो उन लोगों के फीडबैक लेते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि वो बैठते हैं ना, तो बैठते ही उनको ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जहाँ उनको लगता है कि भाई मेडिटेशन मेरे लायक तो है नहीं या मेरे से बस की है नहीं, तो वो बिल्कुल। और दूर भागते हैं। तो जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे मन में क्यों थॉट्स आते हैं, जैसे आपने अभी भी कहा कि हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें आ गई हैं उसी के थॉट प्रोसेस में हम लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना बहुत सारे लोगों के मन में जो कभी उन्होंने सोचा नहीं होता है वो भी उसी टाइम पर उनके वो थॉट्स चलने लगते हैं, और फिर वो ये देवर लाइक कि मतलब इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर मेडिटेशन में अगर मुझे इतना सब आएगा तो मैं तो नहीं करूँगा या मैं तो नहीं करूँगी। मेडिटेशन नहीं करेंगे फिर मेडिकेशन आ जाएगा। हाँ, तो वो क्यों आता है? क्यों हम लोग जैसे ही बैठते हैं, क्यों हमारे पास इतने मैं बोलूँगी इतने सेक्सुअल थॉट्स भी बहुत सारे लोगों के आते हैं, ठीक है, जिसे वो कंट्रोल करना चाहते हैं बट वो नहीं हो पाता है। तो वो क्यों होते हैं? वो क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने किसी से फीडबैक लिया था, तो उसके यही थॉट्स है, वो इसी वजह से उसने 1 साल से मेडिटेशन नहीं किया कि मैं जब भी बैठता हूँ तो मुझे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि मैं कितना गंदा इंसान हूँ कि मैं ऐसे थॉट्स सोच रहा हूँ। तो वो मेडिटेशन से अब काफ़ी दूर भागता है। तो ऐसे क्यों होता है? सो मैं 17 ईयर्स की थी जब मेरे स्पिरिचुअल टीचर स्वामिनी विमलानंदा जी से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो हम लोग काफ़ी सारे कंट्रीज घूमते थे और उनका सबसे पहला सेशन होता था सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का मेडिटेशन। तो मैं उनको कहती थी आई एम हैप्पी हॉरिजॉन्टली मेडिटेटिंग। मुझे ऐसे ही लेट के मेडिटेशन करना अच्छा लगता है और मैं एक भी क्लास में नहीं गई थी। फिर अच्छा। ऐसा काफ़ी साल चला, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक बड़ी इमोशनल क्राइसिस आई। पूरा इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा था, 13 गोल्ड मेडल और ये कंट्री वो कंट्री, लाइफ बिल्कुल सेट थी इंटेलेक्चुअली, लेकिन एक बड़ा सा इमोशनल क्राइसिस आया। सो मेरी बचपन की दोस्त थी, काफ़ी 25-27 ईयर्स की, गहरी दोस्ती थी। शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी। अब 25 साल की दोस्ती, इमेजिन करो, कुछ छोटा सा एक कोई इंसिडेंस हुआ और हम सेपरेट हो गए। तो वो मेरे जहन से जा नहीं रहा था। अब आपने सब प्लान कर रखा होता है, आपका हॉलीडे कैसे है, आप ये करने वाले हो वो करने वाले हो। सो वो एक मुझे धक्का लगा। उस धक्के के टाइम पे ना ऐसा लगा कि जैसे कोई रुचि ही नहीं रही मुझे ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। टिपिकल वो ब्रेकअप वाला सीन ही होता है, एक इन अ डिफरेंट वे। सो उस टाइम पे मैंने अपने स्पिरिचुअल टीचर को फ़ोन किया, मुझे लग रहा है अब मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिटेशन क्या होता है ना, आपको सोलेस, हम सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, पैसा वैसा सब एक्सटर्नल तो है ही है। अंदर का सुकून, 33% ऑफ बिलियनर्स सफर फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन। 33% लोग, मतलब बिलियनर्स भी इतनी मात्रा में डिप्रेशन मेंटल में। इलनेस से गुजरते हैं। तो हम सबको एंड में क्या चाहिए? हम सुकून, सबकी, पीस। हाँ, हम सबकी खोज क्या है? तो सुकून है, हैप्पीनेस है, खुश रहना है, तो वहां पे मेडिटेट कहीं ना कहीं मैं वो ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा चलो अब मेडिटेशन ट्राई करते हैं। तो वो भी खुश हो गए, चलो इतने सालों बाद अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, कर रहे हो। पहले लेट के करे थे, अब पहले लेट के, फाइनली खुद ही आगे कह अब रहे हैं। सीधा करके करना है। अब मुझे तो बड़ा, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं तो लैब में लेके जाती हूँ, पहले देखती हूँ मैं खुद क्या होता है अपने ब्रेन में। तो मैंने काफ़ी टाइम अपने ब्रेन को भी स्कैन किया है। तो EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से हमने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया था। मैंने खुद के लिए ही ये सब कुछ इन्वेंट किया था कि भाई अच्छा। खुद के ब्रेन को ठीक करना है। अब मैं इतना परेशान हूँ तो खुद ही मॉनिटर करेंगे, खुद ही ठीक करेंगे, बिकॉज पता तो होता है ब्रेन कैसे चलता है, लेकिन जब खुद पे गुजरती है तो एक अलग ही नजरिया हो जाता है। आप एक अलग मैथ्स आ जाता है आपके ब्रेन का। सो मुझे जहाँ जहाँ जो फिट करना था, जो हिट करना था, जहाँ जो निकाल देना था, तो मैंने अपना ब्रेन खुद स्टडी करना शुरू कर दिया। और ये EEG के माध्यम से मुझे सारे पैरामीटर्स पता चल गए। अब मैं लेके आती थी, चलो भाई मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने बैठते ही यही सब कुछ जो नहीं चाहिए, वो टू डू लिस्ट, जो जहां कभी उस चीज पे थॉट ही नहीं आया वो थॉट भी आ जाएगा। सो ये क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन फिनोमिना है। सबसे पहले कुछ हफ्ते मेडिटेशन बहुत ही टफ ही रहता है। क्यों टफ रहता है? क्योंकि हमारे पहले तो ये समझते हैं कि माइंड में 2 प्रकार के मन होते हैं। अवचेतन मन, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, वो होता है 90 to 95%। और एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 5 से 7% होता है। 5% और 95% फॉर द सेक ऑफ दिस लेके चलते हैं। तो जो 95% वाला जो मन है, उसमें हमारी सारी बिलीव्स, हमारे परसेप्शंस, हम कैसे चीज को देखते हैं, समझते हैं, फिल्टर्स, अरे ये मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है, और वो पूरा ऑटो पायलट होता है।
मैंने बचपन में क्या देखा था, बचपन हमारे में अगर ट्रॉमास भी उसमें ही हमारे होते हैं, ट्रॉमास उसी में इमोशनल होते हैं, बैगेजेस। इमोशनल हम्म पैकेजेस, बैगेजेस, बैगेजेस। इमोशनल अपहीवल्स, जो भी हम्म हम वॉट एवर मेमोरी ऑफ आवर लाइफ जो हम गुजरे हैं वो भी वहीं पे सबकॉन्शियस में होता है। अब कॉन्शियस तो 5% वाला चीज है। कॉन्शियस हमेशा हमें सही गाइड करता है, कॉन्शियस हमेशा हमें कहता है ध्यान से करो, ऐसे नहीं करो, वो बेचारा द मेन वो है। लेकिन 95% से ही हमारी गाड़ी चलती है ऑटोमेटिक मोड पे, ऑटो हम्म पायलट मोड पे। अब मोस्टली सबकॉन्शियस को लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो इतने डेप्थ में ब्रेन के जाते ही नहीं है। हम्म आप सबकॉन्शियस में कब जाते हो? सोने से कुछ मिनट्स पहले। उस टाइम पे तो हम मोबाइल देख रहे होते हैं। राइट। जस्ट सोने से पहले तो हमने ऑलरेडी उसको खत्म कर दिया मोबाइल देख के। सो सबकॉन्शियस के जो स्टेट्स होते हैं एक्सेस करने के वो बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है, अब कोई भी चीज वहां पे पड़ी पड़ी तो इट्स वांटिंग टू कम आउट, लेकिन वो आ नहीं पाती है। अब आप धीरे से आंख बंद करते हो, कॉन्शियस माइंड अब कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है कि अब मैं बताऊंगा क्या चल रहा है। तो वहां से सबकॉन्शियस का सब कुछ ये आना शुरू हो जाता है। तो और बॉडी को कंफर्ट उसी में है, वही परसेप्शन, वही चीज, क्योंकि बॉडी, ब्रेन और माइंड बहुत लेजी यूनिट्स है। उनको कुछ भी नया करना पसंद ही नहीं है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में जीते हैं। तो अब बॉडी को भी वही कंफर्ट चाहिए, हाँ ये मेरा सबकॉन्शियस ऐसे ऐसे चल रहा था, कॉन्शियस माइंड बीच में नहीं आना चाहिए, कुछ भी इफेक्टिवली एकदम एफर्ट के साथ उसको करना ही नहीं है। अब आप मेडिटेशन में बैठ गए, अब वो बॉडी अनकंफर्टेबल हो गया कि मेरा कंफर्ट कहाँ चला गया, अब हिलाओ इसको, अब नहीं कुछ भी हो रहा है ना तो भी पैर में खुजली आना शुरू हो जाएगा। राइट। सो सोमैटिक सिम्टम्स ही खुद डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आप बैठे, अभी बैठे तो 2 मिनट हो, उतनी देर में आपका नमनेस हो गया, पैर में सुन हो गया। अरे 2 मिनट भी नहीं हुआ है, बिकॉज बॉडी कह रहा है निकलो यहाँ से, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस में जाके नहीं वो करना है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी है। सो आइडियली पुराने जमाने में अगर आप रिचुअल के फॉर्म में अगर आप देखो तो ध्यान वॉज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। सो जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में क्या क्या आता है? व्हाट डज अष्टांग योग स्टार्ट विथ? जो क्या 8 जो हमारे वो हो रहते हैं वो क्या क्या होते हैं? यम, नियम, यम, आहार। नियम, आसन, ध्यान, धरना, प्राणायाम, राइट। या हाँ। क्यों होते थे ये? तो हर एक चीज का ब्रेन के ऊपर और बॉडी के ऊपर रोल था कि आपने योग से तंदुरुस्त अपने बॉडी को कर लिया, आपने प्रत्याहार विच मीन्स यू आर नॉट सेंसेस को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट नहीं किया, तो आपने ब्रेन को वहां थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लिया। फिर ध्यान कब आता है? एकदम शुरू में ध्यान नहीं आता है, जब आपने अपने ब्रेथ प्राणायाम कर लिया, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया, मन को काबू में कर लिया, फिर आपने बॉडी को काबू में कर लिया, बॉडी को तंदुरुस्त कर लिया, फिट कर लिया, तब जाके आप बैठ के ध्यान करो। अब हम मेडिटेशन या ध्यान एज अ लाइफस्टाइल नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट। आई एम गोइंग फॉर व्हाट मूवमेंट मेडिटेशन, यू नो। सो एंड देन आई एम गोइंग फॉरवर्ड, अभी तो पता नहीं कौन से वॉकिंग, आई डोंट नो, वॉकिंग, टॉकिंग, रॉकिंग, गॉड अलोन नोज व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन, राइट? सिंपल सी बात है, मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान रख के खाना भी खाओ तो भी वो ध्यान हो गया। कोई भी चीज कॉन्शियसली, एफर्टफुली, अनकंफर्टेबली जब आपको करनी पड़े, अनकंफर्ट इज द प्रेमाइस, वो डिस्कंफर्ट ही होगा, उसमें कोई कंफर्ट वाली चीज है ही नहीं है। जैसे 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 फिर आप करते जाते हो ना, वैसे वैसे सबकॉन्शियस खाली होते जाता है, वो फिर अपना अंदर से कोई थॉट, ये थॉट वो थॉट नहीं करता है। इट इज लाइक वो कंट्रोल ऑल्टर डिलीट नहीं होता है कंप्यूटर में, मेडिटेशन बराबर वो कंट्रोल ऑल्टर डिलीट का काम करता है। आपकी जो एक्स्ट्रा डिजायर्स है उसको कंट्रोल कर देता है, बिहेवियर को ऑल्टर कर देता है, और पास्ट के ट्रॉमास को डिलीट कर देता है। एज सिंपल डेफिनेशन अगर है तो ये है। तो ये बहुत टाइम के बाद मैम आता होगा ना। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे होता है कि अभी मेडिटेशन करने बैठे हैं तो फिर अपने माइंड को हम लोग कॉन्शियसली वहां कैसे बिठाएं? ब्रीदिंग से पहले शुरू करना है, ठीक है, ब्रीदिंग से, ब्रेथ वर्क से ही शुरू करना है आपको। पहले तो ब्रेथ को डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, मतलब जो डीप ब्रीदिंग है उससे करना है। आपको रियली प्रॉपरली डीप ब्रीदिंग से जाना है। उसके बाद आप थोड़ा टाइम ये जो अनुलोम विलोम हो गया, तो दोनों साइड के ब्रेन को बैलेंस कर लिया आपने, कुछ 4-7-8, 4 इनहेल, 7 होल्ड और 8 एक्सहेल, ताकि माइंड काम हो गया। फिर जाके आप थोड़ा टाइम शुरू धीरे धीरे करना है, एकदम से तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट हमने तो एक न्यूरो मेडिटेशन का कोर्स बनाया है, जिसमें आप अपने ब्रेन के हिसाब से करो।
आप अगर मान लो बहुत ज्यादा हाइपर हो, बीटा 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 आपका ब्रेन फायर कर रहा है, तो अब आप एकदम से मेडिटेशन में बैठेंगे तो क्रैश हो जाएंगे। सो आपको धीरे से थोड़ा सा अल्फा मिलेगा, एकदम डीप थीटा में आपको नहीं मेडिटेशन दिया जाएगा। हुँ। एक दिन आप अल्फा वाले हो, रिलैक्स हो, या ऑलरेडी थीटा में हो आप, तो आप फिर डीप डेल्टा जाओ, तो योग निद्रा वाला करो कि एकदम बिल्कुल अंदर जाओ। सो हर एक लेयर के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो ओह! न्यूरो मेडिटेशन। ये तो बहुत नई चीज़ है। ओके, जैसे हम लोग कस्टमाइज मेडिटेशन ना, डिजाइनर हाँ, वेयर, राइट, राइट, राइट। हम अपने डिजाइनर, अपने माइंड के हिसाब से हमारा मनीष मेडिटेशन मल्होत्रा टाइप। जैसे हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो जब हमारे पास जब जैसे थॉट्स आते हैं, तो हमें उन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल चाहिए भी या एज़ नहीं। इट इज़ वो जैसी पिक्चर आ रही है उसको एज़ इट इज़ ऐसे ही जाने दो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल तो ऑप्शन, अब सबकॉन्शियस माइंड 95% है। आप सोचो, उसका जो प्रवाह आएगा उसको क्या कोई कंट्रोल कर पाएगा? इम्पॉसिबल है। वो टिश्यू पेपर जैसा है, एक टिश्यू पेपर निकाला, दूसरा आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो टिश्यू बॉक्स खत्म ही नहीं होता है। हुँ। सो कभी भी कंट्रोल करने का था ही नहीं। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एनी कंट्रोल। लीविंग दैट कंट्रोल इज व्हाट इज मेडिटेशन। वो छोड़ना है उस कंट्रोल को। तो ये एक बेसिक मेडिटेशन कैसा होना चाहिए? मतलब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोकस बढ़ाने के लिए सबके मेडिटेशन एक ही टाइप के होते हैं या सबके लिए नहीं अलग नहीं अलग नहीं, मेडिटेशंस हम होते हैं? एक्चुअली एक हरिओम स्माइल्स का, हम जिसके साथ ट्रायल्स करते हैं ना, उनका एक सुबह का और शाम का मेडिटेशन यहाँ पे डाल देते हैं हम्म। लोगों के लिए। मॉर्निंग में 5 मिनट का है, इवनिंग में 5 मिनट का है। बेसिकली वो मॉर्निंग जो होता है और रात का समय होता है ना, उसमें नेचुरली ब्रेन जो है वो मेडिटेटिव स्टेट में होता है नेचुरली। अच्छा, तो उसी टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो फटाफट हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में पाँच उठते मिनट के साथ ही? उठने के साथ ही, उठने के साथ ही इमीडिएटली, जैसे ही आप उठ गए तुरंत वो नहीं करना है। सूर्य अर्घ बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को जल चढ़ाना हम पहले के उसमें करते थे। अब हम्म। सूर्य को क्या जल की कमी हो गई है? सूर्य है। को क्यों? एक तो आप वो जल चढ़ाते हो तो आप त्राटक करते हो, तो आपने आपका फोकस वहां करा, और जो सूर्य की किरण आती है वो आपके सर्केडियन क्लॉक, जो आपकी रिदम है, उसको सेट करने में काम करती है। तो सारे केमिकल्स उस हिसाब से बनाते हो आप, जो आपके पूरे दिन चलते हैं। सो एक ही 2 मिनट के आपने उसमें सूर्य के जल चढ़ाने में आपने आपका पूरे दिन का हार्मोन सेट कर लिया। सो वो रीजन से हम सूर्य अर्घ करते थे। और सूर्य करने का भी कई लोग ऐसे करते हैं, लेकिन उसका सही वे आई थिंक ये ऐसे है, राइट? क्यों? जब क्योंकि आपका क्योंकि आप देख सको, क्योंकि आप हाँ। त्राटक कर सको। हम्म। उसमें भी तो कर, तो आप कोई भी चीज फ्लोइंग को देखते हो तो ब्रेन में अल्फा बनता है। करना आपको यही है कि आपने रिलैक्स होके वो चीज करनी है। वो मैकेनिस्टिकली नहीं ऐसे ही फेंक दिया, हम ऐसे नहीं करते ना। हम्म। इट हैज टू बी। और अगर हमने मंत्र बोल दिया तो अब आपने फिर से 2 एलिमेंट कंबाइन कर दिए। मंत्र जब भी फायर के साथ कंबाइन हो गया तो वो होमा बन गया। अब सोचो कि यहाँ पे एक नॉर्मल सा फायर जलाया हुआ है, उसको हम होमा नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या करेंगे? जला हुआ जो फायर होता है हम्म। उसको हम क्या करेंगे? बर्निंग। द हम्म। फायर इज हम्म। बर्निंग, वहां पे हम क्या कहेंगे? होमा। हवन हो रहा है, क्यों? राइट? क्योंकि मंत्र प्लस योर एलिमेंट ऑफ फायर ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे जल और आपका मंत्र, वो दो ऐड हो गए। हम्म। जहां जहां पे आप एक्टिव हो, सो दैट वाटर इटसेल्फ। अब पंचामृत का ही एग्जांपल ले लो, या वो नहीं पानी छिड़कते हैं हम्म। सबके ऊपर पानी, तो उससे क्या होता है? वाई शुड दे डू दैट? वो क्यों हम करते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने एनर्जी फील्ड में उसको करा, वो चार्ज हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाता है। सो जो हम्म। हम नॉर्मल सा पानी पीते हैं प्लास्टिक वगैरह में, वो ऑलमोस्ट डेड वाटर होता है। उसके अंदर अगर हमने माइक्रोस्कोप दूरबीन से उसको चेक किया तो उसमें कोई भी अच्छे क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। हम्म। द क्रिस्टल्स आर ऑल डैमेज्ड। तो अगर जैसे ही हम एनर्जी फील्ड में उसको चेंज करते हैं तो एकदम ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल बन जाते हैं। और नॉट जस्ट दैट, प्रोफेसर वेदा का एक बहुत बहुत ही सुंदर सा वो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक आपको यहाँ पे ना डालना भी चाहिए, दिखाना चाहिए ऑडियंस को। एक सिंपल सा ग्लास का बोतल लिया उन्होंने, 2 ग्लास के बोतल लिए, उसके नीचे उन्होंने चित्र डाल दिया। एक में आई थिंक इट वाज अ पीकॉक और एक में नंबर 4 का पिक्चर था, और ऐसे ही छोड़ दिया। क्विक माइक्रो फ्रीज, उनके जो माइक्रो फ्रीजर था उसमें डाल दिया। कुछ 1.5 मिनट बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप में एग्जैक्टली सेम पिक्चर उस पानी के अंदर में देखा। लिटरली द वाटर एक्चुअली टुक द इम्प्रेशन ऑफ दैट पिक्चर। पिक्चर। अब यू आर गिविंग इट टू गुड लॉर्ड, आप वहां पे रह रहे हो, तो वाटर ने वो सारा स्टोर कर लिया। नाउ इवन अ लिटिल बिट ऑफ दिस इज इनफ। अब गंगा जल क्या पूरी गंगा की आपको टैंकर चाहिए होता है क्या? क्यों इतना सा होता है? बट दैट मच इज पोटेंट इनफ। जब आप पूजा करते हो तो हमेशा कहते हैं कि जी गंगा जल रखो, क्यों और कोई जल नहीं होता है?
इट्स अ सेक्रेड रिवर, इट्स एन एलिमेंट, उस एलिमेंट में कितने सारे मंत्र वो करे गए हैं, इट हैज़ बिन वर्शिप्ड। तो वर्शिप का जो पावर है, तो सारा वो चार्ज वाटर जो है, नाउ दैट इज व्हाट यू आर यूजिंग इट, कि आप और चार्ज कर दो जो भी काम कर रहे हो। सो मतलब कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि एक भी रिचुअल जो हमारा है ना, उसमें कहीं पे साइंस नहीं छुपा है। शायद हमें पता नहीं है, पता नहीं है। बट छुपा नहीं है, ऐसा मतलब है ही नहीं है। जैसे हमने अभी बात की ना मॉर्निंग मेडिटेशन की और नाइट Yes. मेडिटेशन की, तो वो किस तरह का हमें करना है मॉर्निंग में ही? सिंपल 5 मिनट ब्रीदिंग, अपने ईयरफोन लगा लो, और ठीक है। limitlessbrainacademy.com पे हम रखेंगे। हम्म, बस जस्ट लेट देम डाउनलोड इट, सिंपल है, एंड यूज इट। 5 मिनट केवल बैठ के, बस सीधा बैठना है। सीधा बैठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो के हिसाब से आप जा रहे हो। तो एनर्जी की, ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मुझे कुछ थोड़ा सा वो लगता है कि अगर आप सिंपल सा ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर लो, तो भी यू विल फील राइट, ऐसे करके उसमें फील द एनर्जी, राइट? सो हम्म, एनर्जी तो है ही है, इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू सेंस इट, हम सेंस नहीं कर पाते हैं। तो जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, तब इनिशियली मुझे बड़ा मजा आया, बिकॉज कभी भी आप कोई भी चीज की एनर्जी के फॉर्म में वो नहीं करते हो, यू नो, आप कभी भी उसको देखे नहीं हो उस हिसाब से। सो 5 मिनट बस आपने वो लगा लिया, सीधे बैठ गए और सुन लिया। एटलीस्ट आपने अपना थीटा सेट कर लिया, मेडिटेटिव स्टेट में थीटा जो हमें चाहिए था वो सेट कर लिया। थोड़ा सा त्राटक कर लो। सबसे बेस्ट त्राटक जो हमने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सबसे बेस्ट त्राटक जो है वो श्री यंत्र को देख के आता है। तो आप बीच में श्री यंत्र रखो, उसके सेंटर फोकस जो बिंदु होता है उस पे फोकस करो, आंख ब्लिंक नहीं करने की ट्राई करो जितना हो सकता है। 5 मिनट, अल्फा सेट हो गया, बीटा सेट हो गया, मेडिटेशन करते हुए थीटा सेट हो गया, और हफ्ते में एक बार योग निद्रा कर लो, डेल्टा सेट हो जाएगा, और होमा कर लो, गामा सेट हो जाएगा। सोचो आप सारे ब्रेन के वेव्स को सेट कर रहे हो। अब क्यों सेट कर रहे हो? क्योंकि आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए, मेमोरी अच्छी चाहिए, आइडियाज अच्छे चाहिए। अब मिलियनेयर बिलियनेयर की हम बात बड़ी करते हैं, यू नो, कि ओ इसने तो ऐसा कर लिया, ये मिलियनेयर ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। क्या ऐसी खास चीज होती है उनमें कि हम वो नहीं कर पाते हैं? उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। माइंड सेट को वो डेवलप करते हैं, वो सेट माइंड करते हैं, कोई भी चीज पे करते हैं, वो उस पे काम करते हैं, एंड दे बिल्ड देयर ब्रेन वेव्स। वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उस चीज पे। हमें वो जितनी जितनी चीजों पे हमें खर्चा लगता है ना, वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उतना ही डिफरेंस होता है। राइट। अब जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक मेन आता है रिचुअल, भजन कीर्तन, ठीक है, साउंड की भी बात हम लोग कर रहे हैं। नो डाउट हम लोग भी जब जाते हैं मंदिर में जाते हैं तो एक अलग माहौल होता है, वो एनर्जी ही अलग होती है। वो आपके घर में जो चिल्लम चिल्ली होती है ना, उससे बहुत डिफरेंट होती है। जबकि वहाँ भी वही सब चीज़ें चल रही होती है, लोग तेज तेज चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सूदिंग लगती है, और आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आपकी सोल को वो बहुत अच्छा लगता है। एक होता है आप अकेले में भजन कर रहे हो, एक है कि आप ग्रुप में भजन कर रहे हो। क्या फर्क होता है दोनों में, और इनकी फ्रीक्वेंसी का हमारी माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारी सोल पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। साउंड, नाद जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है। साउंड इज, मुझे लग रहा है कि साउंड इटसेल्फ इज मेडिसिन। अब कोई चीज आप जो सुनते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे कोई हैवी मेटल, हैवी पॉप म्यूजिक, जो एकदम वो वाला म्यूजिक है, उस कॉन्सर्ट में आप जाते हो, तो क्या होता है, आके थक जाते हो। तब तो शायद आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा बीटा, बहुत ज्यादा ब्रेन एक्टिव हो गया। जैसे ही आप कोई सत्संग में जाते हो, जैसे ही कोई भजन वगैरह में जाते हो, तो क्या होता है, अल्फा और थीटा स्लो वेव्स वाला होता है, तो आपको अच्छा फील होता है, सारे केमिकल्स बनते हैं जो अच्छे होते हैं। और कोई भी रिदम जो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिदम, कुछ भी जो भजन वगैरह हम करते हैं, इसीलिए वन पर्सन हु इज प्लेइंग वर्सेस व्हेन सो मेनी पीपल आर प्लेइंग, जब बहुत सारे लोग जो धुन बोलते हैं, जब धुन के साथ होता है, रिदम के साथ होता है, तो ब्रेन में एक कोहेरेंस बनता है, हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस हमारी लाइफ में बहुत 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 ज़रूरी होता है। अब हम क्या करते हैं, वी नेवर अंडरस्टैंड कि भाई हार्ट और ब्रेन का इस हिसाब से इतना रिश्ता नाता है। एग्जाम्पल, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, या तो हमें किसी चीज़ से मान लो कि नफरत है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अरे मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे इससे प्यार नहीं हुआ। कहाँ से कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, दिल, दिल में कुछ अच्छा नहीं लगा। हम कहते हैं मन में कुछ अच्छा नहीं लगा,
क्यों? बिकॉज हार्ट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड. हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को अगर हमें प्रॉपरली बैलेंस करना है तो रिदम, धुन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ऑटोमेटिकली हमारी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो हमने बात करी वो बैलेंस हो गया. आपने उस साउंड से सारे ब्रेन के वेव्स को काम शांत कर दिए. हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को बढ़ा दिया. सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस म्यूजिक, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द म्यूजिक. जो भी अलग अलग प्रकार के म्यूजिक जनरेट होते हैं उसमें सब में डी स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, सारे रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स होते हैं. तो आपने पूरे बाकी बॉडी को भी सेट कर लिया. सो एक ही बार आप मंदिर गए, आपने धुन सुन ली, वैसे ही शांत, एवरीथिंग वाज अ क्वाइट माहौल. तो आप जैसे कहा चिल्लम चिल्ली से बाहर आके क्वाइट हो गए और सारे एक साथ सब कुछ रीसेट कर लिया. सिंपल कॉन्च, ब्लोइंग द शंख. शंख जो हम ब्लो करते हैं, क्यों कुछ और ब्लो नहीं करते हैं? एक तो आपकी पल्मोनरी कैपेसिटी, जो लंग की कैपेसिटी है उसको अच्छा करता है जो ब्लो करता है वो. दूसरा, उसका जो नाद आता है वो एक ओम का नाद जैसा बनता है, तो वो गामा ब्रेन वेव देता है. तो आपके ब्रेन में वो भी इजीली गामा आ गया. अब और कोई तरीके से तो आप गामा करते नहीं हो. आप होमा करोगे तो गामा आएगा, कॉन्च ब्लो करोगे तो आएगा, भ्रामरी करोगे तो आएगा, ओम का चैंटिंग प्रॉपरली करोगे तो आएगा. इसके अलावा तो आने ही नहीं वाला है गामा. और जब तक गामा बनेगा ही नहीं तो क्षमता कैसे बढ़ेगी, पोटेंशियल कैसे बढ़ेगी? इसीलिए जब गुरुकुल हुआ करते थे तो उसमें भी जो एक पूरी दिनचर्या होती थी उसमें ये सारे एलिमेंट्स कंपलसरी होते थे. एंड नॉट जस्ट दैट, बाहर जाके गार्डनिंग करो. गार्डनिंग जब आप मिट्टी विट्टी टच करते हो तो भी अल्फा प्रोड्यूस होता है. बेयरफुट वॉक करते हो तो भी अल्फा होता है. आप बीच पे जाके बैठते हो तो भी अल्फा होता है. सो आप पूरे सारे वेव्स का ध्यान रखते थे. अब हम क्या कर रहे हैं? ओनली बीटा एंड ओनली बीटा. हमारे पास और कोई वेव का कोई वही नहीं है. पहले तो हम समझते ही नहीं है कि ब्रेन का एक मॉड्यूलेटरी सिस्टम है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपनी गाड़ी ली, सो उस गाड़ी में 50 बटन है. पहले तो मैं गाड़ी में बैठ के ही कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे बटन का मैं करूंगी क्या. बट जैसे जैसे समझ में आया तो मजा आने लगा कि अरे ये बटन से तो ये खुलता है, ये बटन से तो वो खुलता है. तो जब आप उन सारे बटन को समझ जाते हो तो गाड़ी अच्छे से चला पाते हो और मजा भी आता है. वरना क्या होता है? क्रैश, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यही सब. जैसे आपने अल्फा का बताया ना, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं थीटा, अगर हम लोग इसको थीटा का ले लेते हैं, गामा का ले लेते हैं, थीटा कैसे, किस किस चीज से बनता है? मेडिटेशन. थीटा लार्जली इज या तो एकदम डीप सूदिंग म्यूजिक हो, बाइनोरल बीट्स जिसको हम कहते हैं. तो एक कान से आप सुनाओ एक बीट और दूसरे कान से दूसरा बीट, फिर जो कैंसल हो जाता है उसको बाइनोरल कहा जाता है. अच्छा. तो हमारी लैब में हमने बड़ी न्यूरो म्यूजिशियन को बुला के, तो एक PhD न्यूरो साइंस और म्यूजिशियन को बुला के हमने बनाया है. तो वो सारा भी लिमिटलेस ब्रेन एकेडमी पे मौजूद है. वी शुड गिव द लिंक. वहां पे सिंपली आपको बस 10 मिनट इसको सुनना होता है. जैसे ही सुन लिया थीटा बन गया. मेडिटेशन से थीटा बन गया. कोई ऐसे म्यूजिक होते हैं स्पेशल फ्रीक्वेंसीज जिससे थीटा बनता है. और जस्ट आप बिल्कुल सन्ना, यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड जहाँ पे और कुछ नहीं है, दूर दूर तक बस खाली ग्रीनरी है या तो सी वगैरह है, तो भी वो थीटा बन जाता है. नहाने के टाइम पे सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं शावर में. हैव यू नोटिस दैट? लॉट ऑफ पीपल, वो थीटा टाइम होता है. सोने के जस्ट पहले कई लोगों को बहुत सारे विचार आते हैं, आइडियाज, ये भी कर लो वो भी कर लो, वो थीटा टाइम होता है. ओके. और गामा कैसे बनता है? गामा यही सारे होमा. ओके. आप बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, मेमोरी आपकी टेस्ट करते ये तो गड़बड़ हो जाएगी. बताओ. हाँ, हवन से था. बिल्कुल. ओके. और म्यूजिक से भी था? बिल्कुल. गामा बाइनोरल बीट से आप बना सकते हो, होमा से बना सकते हो, ओम से बना सकते हो, भ्रामरी से बना सकते हो. ओके. ऑल दिस विल बी द टाइप ऑफ द रिदम व्हिच इज कमिंग इन दैट इज जनरेटिंग द गामा फास्ट फ्रीक्वेंसी. सो ऐसे 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 जब हम करते हैं ना, करो ऐसे, दैट इज द गामा. ओके. देन इफ यू डू लाइक दिस. अच्छा, जैसे हम लोग अपने भजन कीर्तन में क्लैप भी करते हैं, राइट? ताली बजाते, तो इसका भी हमारे भी काफी, अब तो खैर साइंस ही समझ में आ रही है. ठीक है. तो ताली में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सारे हमारे पॉइंट्स है. दीज आर ऑल द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलो जो कनेक्टेड, तो हमारे इट्स लाइक अ लिटिल स्विच बोर्ड, व्हिच इज कनेक्टेड टू द
मेंस ऊपर है, तो आप पहले तो उसको टैप करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन और फोकस की बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, इसको ये हाकिनी होती है, आई मुद्रा। थिंक ये भी हाँ, ये होती भी है। होती है। इफ यू हाँ सी अ लॉट ऑफ हाँ पीपल दे हाँ, विल सिट लाइक लाइक दिस, पॉलिटिशियंस राइट। वगैरह ऐसे बैठते हाँ हैं। हाँ। फिर आप ऐसे क्लैप करते हो तो ये सारे एक्टिवेट होते हैं। फिर आप आंख बंद करके क्लैप करते हो तो कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो आपका जो सेरिबेलम है वो तंदुरुस्त होता है। रिदम, जब आप कान में से उस रिदम को सुनते हो तो आपका कामिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर आपके लेफ्ट एंड राइट के डेवलपमेंट में क्लैपिंग हेल्प करता है। सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ सिंपल थिंग्स सच एज क्लैपिंग। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक मदन ने बोला कि आप अपनी विश मांगो, जो मैं इंसिडेंट आपको बता रही थी, उस बच्चे ने बड़े खुश होकर के भगवान से विश मांगी। तो क्या ये सच में विश पूरी होती है, या फिर ये हमारी भी कोई एनर्जी होती है कि हम इतने दिल से मांगते हैं तो भगवान विश पूरी करते हैं, या फिर ज़रूरी कि उसी रिचुअल के साथ ही भगवान को खुश किया जा सकता है ताकि वो हमारी विश पूरी कर दे? इसके पीछे का क्या है? देखो, पहले तो उस टाइम पे रिचुअल को ये कैसा हो गया था, ये एक हुक हो गया। आपको अब कैसे फंसाया जाए कि भाई तुम्हें ये रिचुअल करना है, तो सबसे पहला कह दिया कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप दिल से करोगे ना उस चीज को, फिर आप रूटीन में नहीं रिचुअल में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज सेकेंडरी राइट। गेन है ना। आपको हाँ। ब्रेन को तो क्या चाहिए, गेन चाहिए। बता दिया कि भाई अच्छे से करोगे तो ये मिल जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है करने वाले हो। दैट्स नंबर वन। बट द नंबर ग्रेट। टू इज इफ यू डू इट विथ फीलिंग। अगर आप उस चीज को फीलिंग के साथ करते हो, आप ऑटोमेटिक अच्छे से विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो, और फिर आप रोज लगातार करने लगते हो, तो वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो आनी ही हम्म आनी है, बिकॉज जो जो भी अंदर आपके फीलिंग में मूवमेंट पैदा करता है, जो भी एक एक मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एक एक वेव पैदा करता है, फीलिंग विच रियली मूव्स यू फ्रॉम इनसाइड। फीलिंग एक अंदर से जो आपको हिलाता है, उसमें सारे केमिकल्स ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्रेन ने पहले ही वो सिनारियो बना दिया। मान लीजिए मुझे एक कार चाहिए थी, और मैं रोज उस फीलिंग के साथ, अब ये रिचुअल भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कार चाहिए, मुझे कार की कामना है। सो मैंने वो कर लिया, हमेशा वो विजुअलाइज कर लिया, मुझे कार ही दिखती है। उसने टाइम पे 5 मिनट जो भी मुझे पूजा करनी थी, उस टाइम पे भी मैंने कार का चित्र अपने दिमाग में ले लिया, तो ऑटोमेटिकली स्लोली माई ब्रेन विल प्रिपेयर फॉर दैट। सडनली अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाएगी कि मैं उसको यस करूंगी, मैं उसमें डिसीजन में हाँ करूंगी, वो काम लूंगी, पैसे आ जाएंगे और मेरी कार आ जाएगी। तो ये विजुअलाइजेशन इज द की, फीलिंग इज द की। अब जो एथलीट्स होते हैं ओलंपिक वाले, उनकी कोई टैलेंट में कमी नहीं होती है, स्किल में कमी नहीं होती है, उनके बेस्ट से बेस्ट कोचेज होते हैं। द लेटेस्ट डेटा और द स्टडी विच वॉज डन ऑन देम शोज कि विजुअलाइजेशन जो अच्छा करता है ना एथलीट, वही जीतता है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन अलाउज देम टू विन, नॉट कि अपनी ताकत। और बहुत ये सारे क्रिकेटर्स का भी आया हाँ, था ना कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था ऐसी ऐसी चीजें जो बिल्कुल। उनकी उस टाइम पे दिखाई दी थी। आपने अभी, हम लोग ऑफ कैमरा बात करते हैं, आप मैनिफेस्टेशन का, न्यूरो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, क्या है वो? सो मैनिफेस्टेशन को ना बड़ा ही हूला बना दिया है, जैसे कोई बड़ी बात हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये जो मन मिला है, हमारे माँ बाप मिले, वो सब हमारा ही मैनिफेस्टेशन है। अगर हम एंशिएंट विजडम की हिसाब से जाए, तो जीवात्मा जब ये सिलेक्शन करता है, वो कहाँ से करता है? अपनी ही वासना, अपनी ही डिजायर्स को वो मैनिफेस्ट करता है, तभी तो ये पूरा मिला है। तो आई थिंक एग्जिस्टेंस, मेरा खुद का एग्जिस्टेंस जिस हिसाब से मुझे मिला है, वो ही एक खुद में बड़ा मैनिफेस्टेशन है। बट साइंस के हिसाब से मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन कोई इट्स प्योरली साइंटिफिक। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करते हो जो आपको क्लियरली चाहिए। क्लैरिटी इज नंबर वन। सेकेंड इज क्लैरिटी ऑफ प्रोसेस। क्लियर होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर क्लैरिटी कि मैं कैसे उसको करूंगा। फिर तीसरा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं ब्रेन में अपने आप को बैलेंस कैसे करूंगा। अब कोई भी करते हैं विजुअलाइज, बड़ा सा बोर्ड बना दिया, विजन बोर्ड हो गया, लेकिन ब्रेन में बिल्कुल अल्फा बीटा थीटा सब कुछ ऊपर नीचे है, उसके केमिकल्स ऊपर नीचे है, तो कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम यूनिवर्स, अरे मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मैंने तो ऐसा ही करा था। यू हैव टू बी इन ग्रेटफुलनेस। ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हाउ योर सिचुएशंस आर हैपनिंग। जितने जितने आप चिड़चिड़े रहते हो, फाइट फ्लाइट फियर मोड में रहते हो, उतना आपका ब्रेन का पार्ट जो अच्छा सोचने वाला पार्ट होता है ना, रैशनल ब्रेन, वो शांत रहता है।
उस रैशनल ब्रेन जब शांत रहता ना तो आपकी अपॉर्चुनिटी स्लिप हो जाएगी, आपका डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो जाएगा, आपकी चॉइसेस बिगड़ जाएगी, आपके सामने चीज होगी लेकिन आप देख नहीं पाओगे, एंड देन यू विल स्टिल क्राई कि मुझे तो कुछ आया ही नहीं क्योंकि मैंने तो बोर्ड पे रखा था। बोर्ड पे तो खाली आपको रियलाइज करने के लिए है कि आप वो भूल ना जाओ, आप उस गोल तक कंटिन्यू अपना एक फोकस बनाए रखो। इट हैज नथिंग टू डू विद अ प्रोसेस इटसेल्फ। प्रोसेस तो यही है कि आप कैसे ब्रेन को प्रिपेयर कर रहे हो। नहीं, तो जैसे आपने कहा ना कि थर्ड नंबर का प्रोसेस जिसमें आपका अल्फा बीटा Yes. गामा, तो इसको पहले हमें इसको ठीक करना बिल्कुल। पड़ेगा। ठीक है, पहले क्लैरिटी आ गई, फिर पहले उसका प्रोसेस बिल्कुल कि आपको जो 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 चीज चाहिए उसका एक प्रोसेस होता है उस Correct. क्लैरिफिकेशन के साथ। करेक्ट, फिर आपने थर्ड बोला कि अल्फा बीटा गामा आपके बिल्कुल आपके इंस्ट्रूमेंट बैलेंस्ड को होने सेट चाहिए। करना है। बिल्कुल ठीक है, वो बैलेंस पहले हमें करना हम्म। पड़ेगा। अब चाहे वो आपका हवन हो गया, राइट, Yes. म्यूजिक हो गया, यस, और चैंटिंग हो गई मंत्रास डेली की, रिचुअल जो भी आपको अच्छा लगे एक एक पिक कर लो। जैसे मैंने कोई भी अपना एक। अपना एक एक पिक कर रखा है। आपका मेरी क्या है? फेवरेट ब्रीदिंग है उज्जयी। उज्जयी मेरी सबसे फेवरेट ब्रीदिंग है। उज्जयी इज नथिंग बट विक्ट्री ओवर द माइंड। सो जैसे जैसे आप उज्जयी करते जाते हो बहुत फायदा होता है। मुझे पर्सनली उज्जयी से बहुत फायदा हुआ है। भ्रामरी इज माय सेकंड गो टू। 2 से 3, जैसे मैंने कहा, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ओम भूर्भुवः और गायत्री इज माय थर्ड गो टू। होमा वी हैव स्टार्टेड एवरीबॉडी डूइंग एट आप डेली करते हो? डेली करते हैं। सो वो एक ऑटोमेटिक आपका मतलब सारा कुछ तो चेक कर लिया ना आपने, अल्फा बीटा थीटा गामा सब। अब गाड़ी है, एक टायर पे पंचर नहीं, नहीं जी हम चलाएंगे गाड़ी, कैसे हाँ, चलेगा? possible नहीं है, पेट्रोल right. नहीं है, कोई बात नहीं, गाड़ी तो है ना। पेट्रोल नहीं है, गाड़ी है, चल जाएगी, चलेगी ना। नहीं। सारी गाड़ी है, पेट्रोल भी है, आपके 4 टायर भी सब ठीक है, स्टीयरिंग कोई और लेके गया, ड्राइवर नहीं है। नम्रता लेके गई स्टीयरिंग तो क्या होगा? फायदा नहीं है। चलो सब कुछ भी है, गाड़ी चलानी नहीं आती है तुम्हें और ड्राइवर नहीं है, क्या होगा? सो एवरी लिटिल थिंग मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने खाली अल्फा पे ही ध्यान दिया, गामा पे नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे सारे के सारी चीजों पे काम करना अरे होगा। बाप रे, ये तो लोगों के लिए एक और नया टास्क आके खड़ा हो गया नहीं, कि अब पहले अपने ब्रेन के हमें सारी चीजों को 5 मिनट ही लगते हैं। द ब्यूटी इज दैट 5-5 मिनट में अगर ढंग से लोग सुबह उठ के पूजा करने लगे, सूर्य अर्घ करने लगे, बैठ के 5 मिनट का मेडिटेशन करने लगे, अपने श्लोक और चैंट 2 मंत्र ही बोलने लगे और एक आध आरती कर ले, हो गया काम। दैट इज द ब्यूटी कि आपको सेपरेटली टाइम नहीं निकालना। इन सारी रिचुअल्स में ही ये साइंस छुपा हुआ है, उसको खाली अनकवर करना है। लेकिन सबसे मॉर्निंग कैसी होती है सबकी? फोन भागा दौड़ नाना है, पूजा भी ऐसी ही कर ली और फिर निकल गए अपना पूजा ऑफिस, कैसे करी? ऐसे ही कर ली बस। नहीं, ऐसे नहीं, रूटीन से करी। रूटीन से कर ली। सो एटलीस्ट आज एक ये तो समझ के जाना है कि रिचुअल से जब तक चीज नहीं होगी तब तक उसका फायदा नहीं होगा। सो उतना टाइम आपको चाहे थोड़ा 5 मिनट जल्दी जगना पड़े, अब चाहिए आपको, आउटकम चाहिए, लेकिन आपको सेम इनपुट देते रहना है तो नहीं होगा। इनपुट तो नहीं होगा ना। गीगो प्रिंसिपल आता है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, थोड़ा सा आपके बारे में, आपका रूटीन क्या रहता है? आप मॉर्निंग में जब उठते हो और रात के सोने तक का क्या पूरा एक ही रूटीन रहता है, कैसा क्या रहता है? सो मेरी बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है, आई कॉल इट DTH। तो मैं डे बॉक्सिंग करती हूँ, टाइम बॉक्सिंग करती हूँ और आवर बॉक्सिंग करती हूँ। बॉक्सिंग इज नथिंग बट एवरीथिंग इज फिक्स्ड। सो मेरे 2 दिन कंसल्टेशंस फिक्स्ड, मेरे 2 दिन रिसर्च के फिक्स्ड, मेरे 2 दिन अपने लिए खुद पे काम करने के लिए फिक्स्ड, और एक उस दिन में भी कुछ कुछ घंटे जो है वो फिक्स्ड है। सो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग रूटीन में नो कॉफी फॉर एटलीस्ट 90 मिनट्स। सुबह उठ के 5 मिनट जो सूर्य का सन सैल्यूटेशन हैज़ टू बी देयर। मैं खुद पर्सनली इसमें बिलीव करती हूँ सूर्य नमस्कार में कि भाई एक ही 13-14 उसमें अपना काम खत्म कर लो, एक ही योगा के पोस्टर्स में आपका सब काम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मेडिटेशन मेरा 5 मिनट का सिंपल वाला जो मैं आपको बता रही हूँ वही है। और आई राइट इट, आई विजुअलाइज दैट दिस इज माई डे गोइंग टू बी उस टाइम पे, क्योंकि सुबह बड़ी पावरफुल होती है। और मैं एक्चुअली फिर लिख के एक छोटे छोटे बॉक्सेस बनाती हूँ, शाम पे आके जो मैंने वो करना होता है वो उस पर टिक होता है, सो दैट माई ब्रेन एक्नोलेजेस कि भाई ये काम खत्म हो गया, ये चीजें हो गई। और हमेशा डायरी और पेन मेरा आज भी साथ में रहता है, बिकॉज जो भी आप लिखते हो वो आप ब्रेन को वापस रिकमांड करते हो। अब आप डिजिटली लिख लो चाहे, लेकिन मुझे तो स्टिल आई लाइक द पेन पेपर राउट। और जब आप लेट इवनिंग तो आपको पहले समझना है कि अर्ली मॉर्निंग में मेरा फ्रेश टाइम जब होता है तो उसमें कुछ नया लर्निंग करो। मेरे लिए आई एम नॉट अ लायन पीपल वेक अप अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। मैं बेयर हूँ, बेयर लगभग 7:30-8 है। लोगों को ये सीखना चाहिए अपना क्रोनोटाइप, स्लीप क्रोनोटाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं वुल्फ जो शाम को ही जगते हैं, 4 बजे के बाद तो वो पूरे अवेलेबल होते हैं।
और मेरे टीम में एक है वुल्फ, मैं उसको कहती हूँ भाई तुम्हारा वुल्फ हो गया, मेरा काम खत्म हो गया. एंड देन डॉल्फिन. डॉल्फिन कैन बी एनी टाइम ऑफ द डे. तो आप जब फुली रिचार्ज होते हो, बैटरी कभी आप यूज करते हो, डिस्चार्ज पे यूज करते हो कि चार्ज पे? डिस्चार्ज पे. चार्ज पे हाँ, बैटरी. बैटरी यूज तभी करते हैं, हाँ, हाँ जब हाँ चार्ज होती है. हाँ, तो फुली चार्ज पे ही आप कर सकते हो ना यूज फोन को. सो वो वाला चार्जिंग टाइम मेरा पर्सनली 11-12 o'clock है, तो वहां पे मैं इंपॉर्टेंट काम करती हूँ. उस टाइम पे मैं ईमेल्स कुछ भी नहीं करती हूँ. तो आपको अपने एनर्जी का सिस्टम पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको क्या करना है. एज द डे एडवांसेस, इवनिंग जैसे ही होती है, जैसे ये दिया हो गया, थोड़ी सी टाइम पे अपना इवनिंग का ये हो गया, देन आई पर्सनली लिसन टू ऑल माई म्यूजिक. आई फिनिश विथ ऑल द वेव्स. मैं मेरे बाइनोरल सारे फिक्स है. सो गामा भी आना चाहिए, अल्फा भी आना चाहिए, बीच बीच में थीटा भी आना चाहिए. आई मिक्स एंड मैच, मैं सारे मिक्स एंड मैच करते रहती हूँ. ओके. और रात को सोने से पहले? रात को सोने से पहले मेरा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, दैट जो भी हुआ दिन में, अच्छा या बुरा, बिकॉज द डे 1.5 लाख लोग तो सुबह उठने ही नहीं वाले हैं. मुझे भी नहीं पता मैं कल सुबह उठूंगी कि नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्नॉलेज कि पहले तो मैं जिंदा हूँ. आई एम गोइंग टू बेड. आई हैव अ बेड. आई हैव समथिंग टू एटलीस्ट प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो ग्रैटिट्यूड, जिसको हम अभी हरिओम स्माइल्स के साथ हम कुछ बुक भी लेके आ रहे हैं मोनिका सिंगल जी के साथ, शुक्राना कहते हैं. सो शुक्राना दैट आई एम अलाइव एंड एनीथिंग विच हैपेंड ऑन द डे, अच्छा बुरा इरिस्पेक्टिव, ग्रैटिट्यूड के साथ यू हैव टू क्लोज योर डे. राइट. अभी जैसे हम लोगों ने ऑरा की बात की थी ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बहुत ही कम उसमें, जैसे हम लोग बोलते हैं टिप्स में, या कोई ऐसा रिचुअल हो कि आपको ये डेली रिचुअल ऐसा करना है जिससे आपका ऑरा क्लेंस रहे, आपके ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कोई भी हार्म ना करे. क्या नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, पहले मुझे ये बताओ. कुछ भी हो सकते हैं. एक तो कोई भी जैसे इंसान है, कोई वो बहुत नेगेटिव है या वो हमारे बारे में गलत सोच रहा है, तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे ना पड़े. सो उसके लिए उसको ठीक करना है कि खुद को ठीक होना है? खुद को ठीक करना है. खुद को ठीक करना है. अब लोग लेकिन यही तो गलती करते हैं, लोग एक दूसरे को सुधारते रहते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ तो ये नहीं हो सकता. That तो is not possible only. उम्र बीत जाएगी ऐसे तो हर लोगों को सुधारते सुधारते. बिल्कुल ऐसी ही बात है. the change is not for people and the beauty is कि जब आप अपने frequencies को सेट कर लेते हो, सामने वाला अपने आप सेट हो जाता है. So that is what is the beauty of frequency setting yourself. और मेरे friends में भी मैंने example देखा है, मेरे family में मैंने example देखा है. Me and my dad didn't go along very well initial years में. हमेशा कुछ ना कुछ जैसे ना वो पिछले जन्म का गुल लेके आए थे जो खत्म करना था. फिर धीरे धीरे I changed my frequency, Ho'oponopo meditation. I started to forgive him, started to change my perception, started to thank him, gratitude. अब बिना कुछ कहे we are the best buddies. हम लोग मतलब मेरे पूरे खानदान वाले कंप्लीटली शॉक्ड है कि आप लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं. और उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया था कि आपने अपने ऊपर काम किया, खुद काम करना है. सो एवरीबडी हैज टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. सो आपने जो पूछा कि ऐसी क्या मैजिक रिचुअल है जिससे पूरा ऑरा बन जाएगा और ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं करो तो कम से कम 3 बार ओम करो. ओम इज द मोस्ट powerful frequency and it will give you enough aura which will sustain. And उस टाइम पे थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ डीप ब्रीदिंग कर लो, क्योंकि जितना हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं, जितना हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, उतने में आप अपनी एनर्जी फील्ड को एक्सपैंड करते हो. जितनी हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उतनी हम ब्रेथ भी एक्चुअली ब्रेथ खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम जिंदगी खर्चा कर रहे हैं. The more we are stressed, the more we are tensed, we breathe fast. We are losing our years in that breath. Right. कोई भी चैंटिंग कर सकते हो, या फिर आपके पास ओम की चैंटिंग. ओम बेस्ट है, इजी है. राइट. ठीक है, तो अभी हम लोग अपने एंड के सवाल पे चलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को हीलिंग या फिर मेडिटेशन कुछ ऐसा सिखाएं जो कि आज जो हमने पूरे दिन में बात की है उससे वो अपने माइंड को रिवायर कर सके, सही चीज़ को समझने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर उनकी अच्छी हो जाए, फोकस्ड हो जाए. तो इस पे हम लोग मेडिटेशन करते हैं. बिल्कुल. मेडिटेशन के पहले तो कुछ रूल्स है. सीधा बैठना बहुत जरूरी होता है. शूज उतारो या पहन के रखो? नहीं, पहन के रखो तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर ग्राउंडिंग हो सकता है तो अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी बात है. हम लोग अभी एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं. गौ के जो उपला होते हैं ना, जिससे क्या कहते हैं आप, गोबर के जो उपले होते हैं, उनके ऊपर पैर रख के आप
हमने देखा है कि ब्रेन में बड़े क्विकली अल्फा बनना शुरू हो जाता है। तो अच्छा। जो लोग मेडिटेशन नहीं, जल्दी से मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जाते हैं, वो लोग उपले के ऊपर भी पैर रख सकते हैं। मेरे पास उपले के चप्पल भी है। सो ये अगेन वाओ! जो हरिओम स्वाल्स की हम बात कर रहे हैं, उनके हाँ। साथ ही हमारा ये फिर से एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। सो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से, दे कॉल इट 24 कैरेट गोल्ड कॉन्शियसनेस मेडिटेशन। गाँव की जो ये होती है उसमें बहुत पावर होता है। हुँ। सो काफ़ी सारे पेशेंट्स भी जो बीमार होते हैं वो भी अगर ये मेडिटेशन कर ले तो काफ़ी अच्छा होता है। सो वाओ! आपने वो रख लिया, या तो आपने अपना जो आसन है हुँ। वो गाँव का कर लिया। मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें प्योर A2 ऑर्गेनिक काऊ की मिलेगी। आई अच्छा। पर्सनली फील, मुझे लगता है कि गाय जो है वो पूरा एक अस्पताल है बाय इटसेल्फ, यू नो। राइट। सो एक पिरामिड भी मिलेगा जो काऊ का है, विच तो विल, ये अवेलेबल कहाँ है? अगर कोई लेना चाहता है, तो कहाँ से वो ले लिंक्स सकता दे है? देंगे। बहुत अच्छे-अच्छे गुजरात में काफ़ी गाय की जो सेवा होती है उनको सपोर्ट करते हैं हम। सो अच्छा। इट्स ऑल अवेलेबल, यू नो। ओके, तो सारे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या लिंक्स आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। बॉक्स में दे देंगे। सो इमेजिन करिए, अगर नहीं है तो विजुअलाइज ही कर लेते हैं। ठीक उसका पावर भी है। उतना ही है, ठीक है। ठीक है। वो कर लिया हमने। उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू डू अ कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स। डीप हैज टू बी रियली डीप, कि यू रियली फील द एयर गोइंग इन। हम पहले एक भ्रामरी करते हैं। अब नॉर्मल से लोग आंख बंद करते हैं, षणमुखी मुद्रा वगैरह। अभी हम सिंपल भ्रामरी करेंगे। मैं हुँ। खुद भी इतना ही करती हूँ। Taking a deep breath and then जितना लंबा खींच सके उतना खींचना है। Take another deep breath. As you are taking the breath, feel the power that your brain holds. Your brain has immense capacities. It is like a Ferrari, your best instrument for life. Your brain holds all the potentials, indeed limitless potentials. Now, as you breathe out, think of all your problems, all the negativities, all the issues, all the blocks that you have is now getting out. You are inhaling only power. Take a deep breath and inhale the power. Hold for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. And now exhale all the limitations. You were born to succeed. You are a human with exceptional qualities and potentials. The entire universe, yatha pinde tatha brahmande, yatha brahmande tatha pinde, the entire universe is inside you. Imagine that the entire galaxy with all its planets, with all the different stars, the billions and billions of stars and billions of galaxies. Just imagine, make your mind so wide, so vast, that you are able to get all those galaxies into the picture. And now imagine all those galaxies right near your forehead, inside your brain, at the Agya Chakra. Think that now your brain has the capacity to expand outside of your body, expand now outside the room that you're sitting in. Expand that brain and its potentials to the city that you're living in. Expand even widely to the country that you're living in. Wow. With all the power of the stars, the galaxies, the sun, the moon, every single planet, your brain
is equal and potent, almost equal to the power of all the entire universe. And now you're in the entire continent. Beautiful. Take a deep breath to feel that power, to feel that energy, to feel that connection. You are now beyond the continents, the entire earth. Imagine that your brain's power is now wrapping entire earth slowly outside the earth, back into the galaxies, all the planets, all the stars. Expand yourself into that entire galaxy. Entire galaxy. Wow. This is the gamma state. Your expansive capabilities, your expansive abilities. You can do anything that you want. There are no barriers, there are no limitations. Now come back to the earth, come back to the continents, come back to your continent, come back to your country, come back to your city, come back to your town, come back to the place that you're living in, to the house, to your body, and into your brain. Now feel the total power installed. Take a deep breath. And slowly exhale. All your focus, all your attention at the Agya Chakra, where the power of all the stars, planets, galaxies, and the entire universe lies. Keep that power within you. Any situation, any problem, anything that disturbs you, remember that you have that power within you. Now, anything that you want in your life, anything that you want to visualize, materialize, manifest, just put it in the center of that power. Feel that you already have got that. You already have achieved it. And take a deep breath in that joy, in that elation, in that feeling of bliss. And let's thank the universe. Gratitude for giving me this power. Gratitude for giving me this body. Gratitude for giving me this brain, this mind, the 30 trillion cells. Gratitude to my fellow creatures. Gratitude to the 5 elements. Gratitude to this chair. Gratitude to this mic. Gratitude to the studio, gratitude to every single person behind the camera, gratitude to the audience, gratitude to everybody who makes things happen in your life, to your driver, to your maid, gratitude for every little thing, gratitude to even the button of the shirt that I'm wearing, the handle of the door. We never thank small things. Without that, life does not run. With that gratitude, fold 2 hands and slowly, very, very gently and slowly bow your head to that power and thank the installation of that power inside you. Take a deep breath, as deep as you can, and gently open your eyes. What did you feel? Amazing. So peace, सुकून. And I think जब आप यूनिवर्स में थे, जब आपने कराया था, तब ऐसा लग रहा था कि जिन बातों में हम लोग फंसे रहते हैं ना, वहाँ से लगता है कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं. एनर्जी एक अलग चीज़ है और हम लोग कहाँ उसे वेस्ट कर रहे हैं.
छोटी-छोटी बातों में सोचकर किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, एंड जब उस एनर्जी से आप बॉडी मतलब आउट ऑफ बॉडी होते हो तब हम्म। लगता है मतलब एक कि एक्चुअल एनर्जी तो ये है जो लोग बॉडी में रह करके सुकून पाना चाहते हैं बट वो नहीं पाना चाहते, बिल्कुल। पा नहीं पाते हैं। एंड आई थिंक ये मेडिटेशन उनको बहुत हेल्प करेगा कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, करेक्ट, अपने पावर से कनेक्ट अपनी करने पावर के से लिए। कनेक्ट करने की, आपके अंदर वो कितनी पावर और है। अभी अगर मैंने ब्रेन स्कैन डाला होता तो सारा गामा आता, दिस इटसेल्फ इज गामा। सो आई स्टार्टेड विद अल्फा, राइट। gentle this, then went into a little bit of theta, and then went outside into the galaxy, which is gamma. So हम जब न्यूरो मेडिटेशन करते हैं, this is the exact sequence and protocol. वाह वंडरफुल। अभी जैसे मेरे एकदम दिमाग में आया जब हमने हाथ जोड़े, और ये हमारा सबसे बड़ा रिचुअल है जब हम बस भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसके सामने माथा टेकते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, मैं मेरे एकदम दिमाग में, मैंने कहा ये तो एटलीस्ट मैं पूछ ही लूँ क्योंकि बिल्कुल। तो बहुत प्यारा रिचुअल है। The self in you, which is one hand, and the ओके। self in me are not different. They are both ओह। one. And we don't shake hands because shaking hands means आप ट्रांसफर करते हो आपके माइक्रोब्स एनर्जी। को, हम्म। माइक्रोब्स जो कि इन्फेक्शन भी कर सकते हैं और एनर्जी को भी। हम्म। सो हमारे उसमें क्या है, यस आई रिस्पेक्ट यू एंड ऑल्सो यू एंड मी आर नॉट डिफरेंट बट बोथ ऑफ अस आर वन. माई ईगो and your, there is no ego, it is just the union of the two persons coming together. Namaskar. वंडरफुल वंडरफुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, इतनी प्यारी वंडरफुल नॉलेज शेयर करने के लिए और इतने प्यारे रिचुअल्स के सारे पीछे की साइंस समझाने के लिए। आई थिंक ये पॉडकास्ट उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो बहुत टाइम से ऐसे रिचुअल्स को निभाते आ रहे हैं बट उसके साइंस को कभी समझा नहीं था। बिल्कुल। बट आई थिंक अब वो जब इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और वो उस रिचुअल के साथ, हैबिट या रूटीन के साथ नहीं, रिचुअल्स के साथ जब करेंगे, आई थिंक फिर वो जो पाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो पा सकेंगे। वो गारंटीड ही है, वो गारंटीड है। राइट। वो हम जितने भी पीक परफॉर्मर्स, जैसे मैंने कहा हमने स्टडी किया, उनकी रिचुअल्स में ये जो मूवर्स जो हमने कहा, मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और मंत्रा एंड स्क्राइबिंग और राइटिंग व्हाट इज नॉट नेसेसरी इनफ है, और वो पूरे दिन में कहीं ना कहीं अपने रिचुअल में फिट कर लो। राइट। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू Thank सो you. मच मैम। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you to all the audience as well. Or I hope everybody's ritual changes and everybody's brains become the best brains of the world. That is my wish and my prayer as well. और बिल्कुल मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, आपको कैसा फील हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो लोग, जब आप कमेंट करते हैं ना, आपको देख करके, आपको पढ़ के ना बहुत सारे लोग इंस्पायर होते जी हैं कि अच्छा बिल्कुल। इन्होंने ये भी फील किया था, मैं भी फील करना चाहता हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम।